So we will be starting exactly at 7:03 p.m. आप सभी का स्वागत है विनिंग टीम के इस वेबिनार में, जो इस समय हम वेबिनार के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस समय हम देख पा रहे हैं कि कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस वेबिनार को रजिस्टर किया है वेबिनार के लिए, और ऑलमोस्ट 2,500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोस्तों, ये मौका है इस समय जब पूरा देश एक लॉकडाउन से गुजर रहा है, एक महामारी से पूरी दुनिया गुजर रही है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक अनोखे बिजनेस के बारे में, जिसके बारे में अगले आधा घंटे में आप जानेंगे। हमारे बीच इसको प्रेजेंट करने के लिए एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी मैं जिन्हें कह सकता हूँ, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी जिंदगी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। साल 2011 में वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते थे, जॉब करते थे एज अ सेल्स मैनेजर, और उसके बाद उन्होंने उस इंडस्ट्री को छोड़ा एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए जहां पर बहुत कुछ मिल सकता है। जैसा कि आप सामने देख भी रहे हैं कि ये एक अनोखा बिजनेस है जिसमें समय, पैसा, सुरक्षा और आर्थिक आजादी सब कुछ मिल सकता है। तो अगर आज आप ओपन माइंडेड हैं, आज की शाम जब किसी को कोई काम नहीं है, पूरा देश सिर्फ या तो टीवी के सामने बैठा है या फेसबुक के सामने बैठा हुआ है, उस समय आप भाग्यशाली हैं कि आपके सामने की वेबिनार का लिंक आपको व्यक्ति ने भेजा है, तो आपका हितैषी है और आप इस वेबिनार को देख पा रहे हैं। तो मैं इनवाइट कर रहा हूं आप सबकी मदद से, हम सब आपको सुन नहीं पा रहे हैं, पर आप जहां पर भी हैं उनका स्वागत कीजिए। इस प्रेजेंटर का, इस वेबिनार को जो प्रेजेंट करने वाले हैं, लीड करने वाले हैं, उनका स्वागत कीजिए, मिस्टर अनूप गुप्ता। अनूप जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप आए और वेबिनार पे इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। यस दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है ना, और आप सभी का आज स्वागत करता हूं इस ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके द्वारा आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। यस, इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। कुछ खास है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो नेक्स्ट 30 to 45 मिनट्स आप ओपन माइंड रहिएगा और इस अपॉर्चुनिटी को बहुत गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है कोई ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये वो ताकत है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को आपने समझा और एक डिसीजन लिया, तो यकीन मानिएगा आने वाले 2 से 3 साल, 5 साल के अंदर आपकी लाइफ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपके जो सपने थे वो सारे पूरे हो सकते हैं, राइट। तो इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम सब लोग अपनी लाइफ में, अपनी करियर में कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। अपना जॉब है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, हम अलग अलग प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और एक इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि आज आप जो इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, क्या वो उतनी सफिशिएंट है जिससे आपके जो सपने थे वो पूरे कर पा रहे हैं? या कई बार हम अपने जॉब में, करंट प्रोफेशन में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। एक तरफ हम पैसा तो कमा ले रहे हैं, लेकिन शायद समय से हम गरीब हो चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास समय बहुत है तो पैसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास समय और पैसा है लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब ये चीज जब मुझे आज से 7-8 साल पहले पता चली तो आई वॉज रियली सरप्राइज। भारत की आज़ादी तो सुनी थी, है ना, देश की स्वतंत्रता सुनी थी, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं सुना था। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जब आप रहें या ना रहें, लेकिन आपकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करना पड़े, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहे। तो दैट इज कॉल्ड ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपकी एब्सेंस होने पर भी आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके जो फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, वो बराबर मेंटेन रहनी चाहिए। तो आज मैं एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जहां पर आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आपके पास क्वालिटी टाइम होगा। उस टाइम को आप अपने तरीके से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो आपकी फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम है, जो भी आपके लाइफ में एम्बिशंस थे, उनको पूरा करने में आप लगा सकते हैं। आपके पास पर्याप्त पैसा होगा, मतलब आपको हर महीने बैंक बैलेंस को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ऐसा ऐसा पैसा आपके पास आने वाला है, मतलब एक तरीके की रेजिडुअल पैसिव ऑनगोइंग इनकम आने वाली है, और एक ऐसी सॉलिड सिक्योरिटी मिलने वाली है जिसके चलते कि आज से 2 साल 4 साल के बाद, भगवान न करे अगर हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आता है ड्यू टू एनी रीजन,
तो हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सॉलिड सिक्योरिटी मिलने वाला है। सो कंप्लीट पैकेज है। सो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम सब लोग अपने जब जीवन की शुरुआत करते हैं, जब हम यंग एज में होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, तो मैं जब याद करता हूं जब मैं कॉलेज जाता था और हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते थे। लगता था कि वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट लग्जरी हमारे पास होना चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाउस हमारे पास होना चाहिए, है ना, वर्ल्ड के बेस्ट लोकेशंस पर घूमने जाना चाहिए। मतलब पिक्चरों में देखते थे कि सेलिब्रिटी की तरह लाइफ होनी चाहिए, ये ऐसा ड्रीम होता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, जॉब के बाद, मतलब पढ़ाई लिखाई के बाद जब नौकरी में गए, अपने जो रूटीन काम है रोजगार में, हम पता नहीं इतने बिजी होते गए कि जो हमारे सपने थे शायद उनके ऊपर एक धूल चढ़ गई, सपने मर गए। हम बस सुबह 9 से शाम को 6 बजे की जो एक टिपिकल जॉब है, एक टिपिकल रूटीन में बन गए, वो मोनोटोनी में बिजी हो गए। जो हमारे बड़े सपने थे, बड़ा कुछ करने की चाहत थी, उमंगें थी, वो शायद कहीं धरी की धरी रह गई। दोस्तों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। आज मौका है अपने वो सारे सपनों को दोबारा से जगाने का, उन पर जो धूल चढ़ गई थी उसको हटाने का। बिलीव मी, आज इस अपॉर्चुनिटी की मैं बात करने वाला हूँ। यकीन मानिए, इस अपॉर्चुनिटी से हर वो ड्रीम पूरा हो सकता है जो आपने आज से 10 साल 20 साल पहले सोचा था। आज आप अपनी फैमिली के साथ बैठिएगा, बहुत अच्छा समय है। आप अपने परिवार के साथ बैठिएगा, अपनी वाइफ से पूछिएगा उसको लाइफ में क्या चाहिए, उसके क्या ड्रीम्स हैं। अपने पेरेंट के साथ बैठिएगा, उनसे पूछिएगा कि आपकी 40-50 साल की उम्र में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शायद आपकी परवरिश करते समय उन्होंने सेक्रीफाइस की, वो पूरा नहीं कर पाए। अपने बच्चे से पूछिएगा, बेटा तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, क्या ड्रीम्स हैं, क्या एम्बिशंस हैं। अपनी बेटी से पूछिएगा उसको लाइफ में क्या चाहिए। और मैं यकीन दिला रहा हूँ, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं जो शायद अब तक आपको पता ही नहीं थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था हमें एक दूसरे से पूछने का। ये बहुत अच्छा मौका है, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठें और उनसे पूछें उनको जिंदगी में क्या चाहिए आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद। कैसी लाइफ चाहते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, वाइफ कैसी ज्वेलरी चाहती है, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, जो भी उनके ड्रीम्स हैं सब लिख लीजिएगा। ये एक आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन है। अब मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या आज जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन से जनरेट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ये जो आपने ड्रीम लिखे हैं, ये जो ड्रीम आप सोचते थे, क्या वो करंट इनकम से पूरे हो सकते हैं आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में? अगर आपके पास जवाब हाँ है कि वर्तमान इनकम जो आपकी आ रही है उससे आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं, तो आपको कुछ नया काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं पर लगता है कि नहीं यार, मेरी जो इनकम है वो उतनी तो नहीं है जिससे मैं अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ा पाऊँ, एक लग्जरी कार, बड़ा घर, फॉरेन टूर्स, जो मेरे ड्रीम्स उनके पूरे हो सकते हैं, तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, ये हमारी ये ड्रीम्स है, राइट? लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ और है, हकीकत कुछ और है। हम चाहते थे एक इंडिपेंडेंट बंगलो में रहना, पर शायद आज हमें 1 BHK 2 BHK के फ्लैट में रहना हो रहा है। वहाँ का माहौल, वहाँ की सोसाइटी हमें पसंद नहीं है, लेकिन शायद उसके बावजूद भी हमें रहना पड़ रहा है। बच्चे को अपने शहर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाना था, पर शायद हम वहाँ पर नहीं पढ़ा पा रहे। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है हमारे पेरेंट्स ने कितने सेक्रीफाइस किए हम लोगों की अपब्रिंगिंग में। लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली जनरेशन को ये सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। चाहते हैं बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाना, बट शायद हमारी सैलरी या हमारी इनकम उतनी नहीं होती कि हम उस स्कूल को अफोर्ड कर सकें। हम चाहते हैं अपने परिवार, बच्चों को एक अच्छी लग्जरी कार में कंफर्टेबल लाइफ देना, बट शायद आज 2 व्हीलर पे या एक ऑर्डिनरी कार में हमें वहां जाना पड़ रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो चाहते थे कि 60 ईयर्स के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और अपने परिवार, बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ रहूंगा। उनका ये सपना सपना ही रह गया। 60 साल के बाद आज लोगों को काम पर जाना पड़ रहा है। हाँ, बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई करवा दी, इतना अच्छा एजुकेट कर दिया कि आज माँ बाप को छोड़ के वो दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। आज जब माँ बाप को उनकी जरूरत है तो बच्चे उनके पास नहीं है। आज उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी काम पर जाना पड़ रहा है। कहीं तो एंगेज रहेंगे। देख के रूह कांप जाती है। कहीं ये हकीकत आपकी तो नहीं है? कहीं आपकी लाइफ ऐसी तो नहीं है? कहीं आप भी तो ऐसे एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? मुझे आज भी याद है कि जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते थे पेरेंट्स के साथ में, तो मुझे जो खिलौना पसंद आता था तो शायद मेरे डैडी के बजट में नहीं होता था, तो मुझे समझाते थे बेटा आज नहीं अगली बार ले लेंगे। मेरी माँ को साड़ी पसंद आती थी 5,000 की,
लेकिन मेरे फादर बोलते थे कि अभी क्या जरूरत है, कुछ टाइम बाद ले लेना, अभी बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। वो दिन, वो लाइफ हमने देखी है, मिडिल क्लास लाइफ। हर जगह हर बार एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते थे। रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो हम देखते थे कि किस खाने की प्राइस जो है वो हमारे बजट में है। मतलब एक चीज से ये मतलब मैं रियलाइज कर पाया कि हमारी जिंदगी जो है वो हमारी इनकम ड्राइव कर रही थी। आपकी इनकम डिसाइड करती है कि आप कैसे घर में रहने वाले हैं, आपकी इनकम डिसाइड करती है कि आप अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, आपकी इनकम ये डिसाइड करती है कि आप किस होटल में स्टे करने वाले हैं, आपकी इनकम ये डिसाइड करती है कि अगर हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली की किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आप उसे किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने वाले हैं। सो दोस्त, वो कहते हैं ना, पैसा भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं है। एक बेहतर और एक शानदार, एक खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए एक अच्छी डिसेंट इनकम होना बहुत जरूरी है दोस्त। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि आज हमारे जो सपने हैं और हमारी जो हकीकत है, इसमें जो फर्क है वो किसकी वजह से है? तो जाहिर सी बात है, वो है पैसे की वजह से। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा होता था तो आप अपनी मर्जी की लाइफ लीड कर रहे होते थे, आप मर्जी की कार ड्राइव कर रहे होते, मर्जी के घर में रह रहे होते, आप जो भी लोकेशन से आपने डेस्टिनेशन आपने चाहे वहां पर ट्रैवल कर रहे होते। पर ऐसा नहीं है, हर बार कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी इनकम। आज आप जो इनकम जनरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वही आड़ियात आती है। तो अब समझते ये हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि हम बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी हम उतना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे होते जितना आप चाहते हैं, जितना आप डिजर्व करते हैं। तो उसके पीछे दो रीजन है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला रीजन है बढ़ती हुई महंगाई। जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई की दर बढ़ रही है, आप चेक करिएगा, क्या आपके बिजनेस में, क्या आपकी जॉब में उस स्पीड में इंक्रीमेंट लग रहा है? आंसर इज नो। मतलब ये चूहे बिल्ली की दौड़ जैसा है कि महंगाई आगे भाग रही है और हम पीछे भाग रहे हैं। अगर आज आपने एक प्रॉपर्टी सोची कि मुझे 40 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी लेनी है, तो 5 साल के बाद जब उसे लेने की बारी आती है तो वो 70 लाख 80 लाख की हो जाती है, जब तक वो चीज आपके बजट से बाहर हो जाती है। तो महंगाई अपनी स्पीड पे बढ़ रही है और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, महंगाई का किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। एक सिंपल सा फंडामेंटल है, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई गेम। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सरकार किसी की भी हो, महंगाई तो बढ़ने वाली है। महंगाई को कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं है। दूसरी चीज है वो है हमारा पैसा कमाने का तरीका। तो हम इन दो पॉइंट बात करने वाले हैं कि ये दो सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से आप जितना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं उतनी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पा रही है। इंडिया में एक सर्वे किया गया, हमारे देश में एक सर्वे किया गया महंगाई के ऊपर और हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। तो 1940 के दौरान में जब इंडिया में फैमिली साइज बड़ा होता था, लगभग 8 से 10 लोग होते थे एक फैमिली में, हस्बैंड वाइफ, 8-10 बच्चे होते थे। उस समय जो हमारी बेसिक नीड होती थी, रोटी कपड़ा मकान, वो लगभग 5 से 10 रुपए में चल जाती थी। मैं बेसिक नीड की बात कर रहा हूँ, लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। सन 1960 आते आते 20 साल के बाद परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो गई, 10 लोग की जगह 8 लोग रह गए, लेकिन खर्चा 10 गुना बढ़ गया, 10 रुपए की जगह 100 रुपए लगने लगे। 80s तक आते आते परिवार में सदस्य की संख्या और कम हो गई, 8 से 6 पे आ गए लोग, लेकिन खर्चा और 10 गुना बढ़ गया। मतलब आप देख रहे हैं हर 20 साल के अंदर लगभग 10 टाइम्स महंगाई बढ़ जा रही है। अभी हम साल 2020 में हैं। आज की डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चे को सरवाइव करने के लिए, बेसिक लाइफ लीड करने के लिए कम से कम लाख रुपए की जरूरत है, और आने वाले टाइम में ये कम से कम 2 से 5 लाख हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या आज आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ऑलरेडी आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए आ रहे हैं? अगर आपके पास इतनी इनकम आ रही है पैसिव तरीके से, तो कुछ भी मत करिएगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसे करते रहिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आखिरी तक देखिएगा। हो सकता है आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाए। तो ये तो हुई महंगाई की बात। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, जो चीज हमारे स्कूल में कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाई जाती, हमारी जो एकेडमिक सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर सिर्फ एकेडमिक्स पढ़ाया जाता है, डिग्रियां दे दी जाती हैं। जिस चीज के लिए हमें जिंदगी भर भागना है, जिस पैसे के लिए हमें लाइफ टाइम भागना है, काम करना है, उस सब्जेक्ट के ऊपर कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कभी नहीं सिखाया जाता। बड़ी ट्रेजेडी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। पैसे के बारे में कभी भी आधा घंटा 1 घंटे का लेक्चर नहीं दिया गया होगा। हाँ, डिग्रियां बता दी गई होंगी, मैंने मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन
जो लाइफ को लीड करने के लिए जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो शायद नहीं है। तो इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहां पर एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो आज वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ में एक बुक लिखी है। उस बुक का टाइटल है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, व्हाई वी वांट यू टू बिकम रिच। लाइफ चेंजिंग बुक है, समय निकाल के जरूर पढ़िएगा। रिच डैड पुअर डैड, ये उसी किताब का एक एक्सट्रैक्ट है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पैसा कमाने के तरीके। दोस्तों, इस दुनिया में ना 4 तरीके होते हैं पैसा कमाने के। देयर आर 4 वेज टू मेक मनी। 4 तरीके हैं इस दुनिया में पैसा कमाने के। सबसे आसान तरीका जो पैसा कमाने का है वो है एम्प्लॉयमेंट। आप कहीं पे भी जॉब कर लें, आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार करके, खुद का कुछ काम धंधा करके। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दैट इज वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद के लिए काम कर रहा है, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को बेच रहे हैं। तीसरा तरीका है बिग बिजनेस, टाटाज, बिरलाज, अंबानीज। एंड चौथा है इन्वेस्टमेंट, राइट। ये 4 तरीके होते हैं इस दुनिया में पैसा कमाने के, अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें, वो भी ईमानदारी से। अब इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि ये जो क्वाड्रेंट हैं, इसके लेफ्ट साइड में जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, 95% लोग जो हैं वो या तो जॉब करके पैसा बना रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार करके पैसा बना रहे हैं। मात्र 5% लोग हैं इस दुनिया में जो बिजनेस करके पैसा बनाते हैं या इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है। कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जैसे एक कोई दुकानदार है, मान के चलिए आपके एक मित्र हैं, उन्होंने एक शोरूम डाला हुआ है, कपड़े का शोरूम, 40 लाख 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और मैं अगर आपसे सवाल करूं कि सर वो किस कैटेगरी में आएंगे, तो ज्यादातर लोगों का जवाब रहता है वो तो बिजनेस कर रहे हैं। पहले मैं भी ये सोचता था, क्योंकि मेरे फादर का एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था, मुझे लगता था दुकान खोलना 10-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस होता है। बट शायद मैं सही नहीं था। मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल डिफरेंस बताता हूँ, एक डेफिनेशन बताता हूँ व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट। बिजनेस का मतलब क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कोई भी ऐसा काम जहां पर आप 6 महीने से साल भर के लिए एब्सेंट हैं, कोई भी ऐसा काम जहां पर आप 6 महीने से साल भर के लिए एब्सेंट हैं, अगर आपकी एब्सेंस में भी आपको पैसा आ रहा है, रेगुलर पैसा आ रहा है, ग्रोइंग पैसा आ रहा है, तो आप एक प्योर बिजनेसमैन है, आप एक ट्रू बिजनेसमैन है। लेकिन अगर आपके हटने से आपकी इनकम कम हो जा रही है या बंद हो जा रही है, तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। बारीक सी लाइन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेसमैन में। आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। बिजनेस का मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम जहां पर आप रहें या ना रहें, आप काम करें या ना करें, लेकिन आपको और आपकी फैमिली को, नेक्स्ट जनरेशन को लगातार पैसा आता रहता है। तो आपके आस पड़ोस में जो भी दुकानदार लोग हैं जिनको लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली बिजनेसमैन, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, खुद की नौकरी कर रहे होते हैं, राइट। तो दुनिया में 95% लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से पैसा बनाते हैं। ओनली 5% पीपल जो हैं इस दुनिया में वो तो बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट के द्वारा पैसा बनाते हैं, राइट। इससे और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये जो 5% लोग हैं दुनिया में, इनके पास दुनिया की 95% वेल्थ होती है दोस्त। 95% वेल्थ सिर्फ 5% लोगों के पास है। और ये जो 95% लोग हैं हमारे आपके जैसे पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा डिग्रियां, सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन, सबसे ज्यादा ब्रिलियंस इसी 95% क्लास में मिलती है, 95% लोगों में मिलती है। बावजूद इसके हमारे हाथ में सिर्फ 5% पैसा रहता है। तो एक सवाल है जो आप अपने आप से पूछिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेल्फ एनालिसिस का पॉइंट है कि ये जो 5% लोग हैं, ये लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे इनके पास इतनी सारी वेल्थ होती है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। हमसे, हमारी पिछली वाली जनरेशन से या हमारी करंट जनरेशन से सब कुछ करने के बाद हमसे ऐसी क्या चूक हो जाती है, क्या गलती हो जा रही है कि हम इतना हार्डवर्क करते हैं, इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद भी हम बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे होते। 25,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए के अंदर सिमट के रह जाते हैं। क्या ऐसा रीजन है? अच्छा, अगर मैं बात करूं परमात्मा की, तो उन्होंने सबको बराबर नॉलेज दी है, बराबर टैलेंट दिया है, सभी के पास 24 घंटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, और एक फुटपाथ पे जो भीख मांग रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, और बिल गेट्स के पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं। तो फर्क किस बात का है?
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आज का ये प्रेजेंटेशन, आज की ये सेमिनार आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या डिफरेंस है इनके अंदर? कुछ तो डिफरेंस होगा दोस्तों। जो डिफरेंस है ना, वो है सोच का। किस चीज का फर्क है? सोच का फर्क है। लोग पैसे से गरीब नहीं है, लोग सोच से गरीब हैं। जो 95% लोग हैं, मैं भी उन्हीं में था, आई वॉज वन ऑफ देम। बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज डाल दी जाती है कि बेटा पढ़ाई करना है, अच्छी सी डिग्री लेना है, फिर एक प्राइवेट या गवर्नमेंट सिक्योर जॉब कर लेनी है, उसके बाद आपकी शादी होगी, शादी के बाद बच्चे, और बच्चे को भी फिर वही सिस्टम में डाल देना है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं रेट रेस। बचपन से हमारे दिमाग में एक ही चीज डाल दी गई है, पढ़ाई लिखाई करना है, डिग्री लेना है, नौकरी लेने की बात डाल दी गई, एंड हम इसी में घूमते रहते हैं। जब कोई इंटरव्यू में आता है तो उससे पूछा जाता है कि हाउ मच यू एक्सपेक्ट, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? वो बताता है सर मुझे बस 25,000 50,000 मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब समझिए तो सही, आपने अपने अपने आप को कितना एवेल्युएट करके रखा हुआ है। क्या आपकी वैल्यू 25,000 50,000 कमाने के लायक है? हमने खुद की वैल्यू को इतना आंक रखा हुआ है दोस्त। आपके अंदर, हर इंसान के अंदर परमात्मा ने करोड़ों रुपए कमाने की कैपेसिटी दी हुई है, पर शायद वो कैपेसिटी को हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। हम उसको जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो प्रतिभा छुपी हुई है, जो हम कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। हमने अपने आप को बांध रखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो आपको बदलनी है वो है आपकी सोच। एक छोटा सा सवाल करता हूं, चंद्रमा पर इंसान पहले पहुंचा या सोच पहले पहुंची? जाहिर सी बात है, पहले इंसान ने सोचा कि मुझे चंद्रमा पर जाना है, पहले उसने वो फील किया, तब जाके वहां पर जाने की तैयारी करी। गया तो बाद में था। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सोच बड़ी करने की जरूरत है। आपके अंदर, हम सभी के अंदर इनॉर्मस वेल्थ क्रिएशन करने का पोटेंशियल है, बट हम अपने नॉलेज को, हम अपने टैलेंट को किस प्लेटफॉर्म पर यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट डिसाइड योर फ्यूचर। वो डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कहां पे पहुंचने वाले। तो मैं जो बात कर रहा था 95% लोगों की जिनके पास 5% वेल्थ है, इन लोगों की सोच लिमिटेड दायरे में रहती है। इनको लगता है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूं और जो मैं काम कर रहा हूं वो बेस्ट कर पा रहा हूं। तो यहां पर एक फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला क्या बोलता है कि एक इंसान है, ये देखिएगा, जो 95% लोग हैं, 95% लोग हैं इस दुनिया में, एक इंसान है, ये जॉब करने वाला भी हो सकता है और सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, 1 घंटे काम कर रहा है और ये 100 रुपए कमा रहा है। दोस्तों आप या हम जो भी इनकम जनरेट करते हैं, हम सभी की एक रेट होती है, काम करने के घंटे का एक पैसा फिक्स होता है। जैसे कि अगर कोई लेबर है तो वो पर डे 500 रुपए कमाता है 10 घंटे का। अगर कोई ग्रेजुएट है तो हो सकता है वो 1,000 रुपए कमा सकता है। कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो 2,000 रुपए पर डे कमा सकता है। कोई और टैलेंटेड है तो 5,000 कमा सकता है। तो आपके काम करने के घंटे की रेट होती है। तो आपने एजुकेशन लेके, अपनी डिग्रियां एकेडमिक्स लेके आपने पर आवर की रेट तो बढ़ा रही, लेकिन एक चीज आप नहीं बढ़ा पाए, वो है आपके काम करने के घंटे। हर इंसान के पास इस दुनिया में 24 घंटे होते हैं दोस्त, सिर्फ 24 घंटे। और उन 24 घंटों में से सिर्फ आप 10 से 12 घंटे काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो आपके पास जो एक लिमिटेड है वो है आपका काम करने के घंटे लिमिटेड है। तो यहां पर आप देखिएगा इस फॉर्मूले में, यहां पर लिखा हुआ है सीमित व्यक्ति, लिमिटेड मैन पावर। मतलब आप अगर जॉब में हैं और आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके काम में आप ही जा सकते हैं, भले आपको काम करने का मन ना भी हो तो ही आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज आपकी इनकम आपके इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंडेंट रहती है। से फॉर एग्जाम्पल, एक लीडिंग सर्जन है, एक डॉक्टर है, लीडिंग सर्जन है, सर्जरी करते हैं, 10-20 लाख रुपए महीना कमाते हैं, बहुत ही एमिनेंट सर्जन है। एक्सीडेंट में उनके सीधे हाथ का अगर अंगूठा चला जाता है, जस्ट इमेजिन करिएगा, उनका शरीर पूरा इंटैक्ट है, बॉडी पूरी इंटैक्ट, कहीं पे भी खरोच नहीं है, पर उनके सीधे हाथ का अंगूठा डैमेज हो गया। अगले दिन से वो सर्जन जो अभी तक 10 लाख रुपए कमाता था, कितना पैसा बनाएगा? उसकी एबिलिटी अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हुई, उसकी इनकम तुरंत जीरो हो जाने वाली है। अपने आप से सवाल करिएगा, आज आप जो इनकम कर रहे हैं वो आपकी एबिलिटी से कमा रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं, सब ये ठीक है तो ही पैसा आ रहा है। ड्यू टू एनी रीजन अगर आप काम पर नहीं जा पाए, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपकी इनकम तुरंत जीरो हो जाने वाली है। हमारी आपकी लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये सबसे बड़ा एक सोचने वाला विषय है। जो 95% लोग हैं उनकी लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा।
तो यहां पर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं एक फॉर्मूला है, 95% लोग इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे होते हैं, लिमिटेड मैन पावर लिमिटेड टाइम इज इक्वल्स टू लिमिटेड इनकम। ये गरीबी का सिद्धांत है। आप कितनी टैलेंट लगा लेना, कितनी कुछ भी दिमाग लगा लेना, जब तक कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर इस फॉर्मूले पर काम कर रहा है, आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं ये जो 5% लोग हैं जिनके पास दुनिया की 95% वेल्थ है, जो बिजनेस मैन है, जो इन्वेस्टर हैं, जो राइट साइड के क्वाड्रेंट में आते हैं, ये कैसे काम करते हैं? तो इनका काम करने का तरीका अलग होता है, इनकी सोच अलग होती है। ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग हैं, ये अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा नौकरी लेने की बात करते हैं, और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर लोग होते हैं, ये भी अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, पर ये नौकरी देने की बात करते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। सोच में फर्क होने से समझिएगा लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, राइट। देखते हैं कि जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैसे काम करते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, ऊपर वाला एग्जाम्पल, जहां पर मैंने बात करी, एक आदमी 1 घंटे काम कर रहा है, आमदनी 100 रुपए। अगर ये व्यक्ति काम करने के लिए नहीं रहता, एब्सेंट रहता है, तो इसकी इनकम 0 हो जाती है, राइट। अब आप देखें अमीर लोग कैसे काम करते हैं। अमीर लोग थोड़े से स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। ये अकेले काम करने में बिलीव नहीं करते, ये टीम बना के काम करते हैं। तो अभी हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। पहले आप अकेले काम कर रहे थे, अब मान के चलिए आपने एक 100 लोगों की टीम बनाई। आपकी टीम में हर एक इंडिविजुअल 1 घंटे काम कर रहा है, तो 100 लोग 100 घंटे काम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक 10,000 रुपीज हो जाती है। जस्ट इमेजिन करिएगा, आपने इन 100 घंटे में आपने कितना टाइम डाला? आपने सिर्फ 1 घंटा डाला है, लेकिन बिकॉज ऑफ टीम एफर्ट्स आपके वर्किंग आवर्स बढ़ गए और आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ गई। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसी फॉर्मूले में अगर इन 100 लोगों में से मान के चलिए आप और आपकी टीम के 10 लोग वेकेशंस पर गए हुए हैं, एब्सेंट हैं, 90 लोग काम फिर भी करेंगे, 90 घंटे काम फिर भी होने वाला है, एंड योर इनकम इज अराउंड 9,000 रुपीज। मतलब यहां पर आप एब्सेंट हैं, लेकिन आपकी एब्सेंस में भी आपको इनकम आ रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। ये एक अमीरी का सिद्धांत है। दुनिया में 5% लोग इसी वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, राइट। जो 95% लोग हैं वो करते हैं वर्क, जिंदगी भर वर्क करेंगे, वर्क करेंगे, वर्क करेंगे। और जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, मल्टी मिलियनर्स लोग हैं, वो बनाते हैं नेटवर्क, राइट। आम जनता करती है वर्क और करोड़पति अरबपति लोग बनाते हैं नेटवर्क। आज आप देखें, जियो के पास नेटवर्क है, एयरटेल के पास नेटवर्क है, दुनिया के जितने भी मिलेनियर्स हैं उनके पास लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स का नेटवर्क है, राइट। तो यहां से फंडामेंटली एक चीज तो क्लियर हो गई कि पैसा कमाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं इस दुनिया में। अब आपको चेक करना है कि आज तक आप जो पैसा कमाने का तरीका था वो आप किस कैटेगरी में थे। अगर आप ऊपर वाली कैटेगरी में आते हैं तो ये सोचने का मौका है कि अगर हम इसी रास्ते पे काम करने वाले हैं तो रिजल्ट वही मिलने वाला है जो आज तक मिलने वाला था। मतलब एक सिंपल सा, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं हमेशा, कि मान के चलिए आप भोपाल में हैं, भोपाल स्टेशन पर खड़े हुए हैं और आपको जाना दिल्ली है। आप भोपाल स्टेशन पर हैं, आपको जाना दिल्ली है, और गलती से आप मुंबई की ट्रेन में बैठ गए। आपकी डेस्टिनेशन थी, ड्रीम थे दिल्ली में, लेकिन आप मुंबई की ट्रेन में बैठ गए। जिंदगी में कभी दिल्ली पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते दोस्त। आप चेक करिए, कहीं ऐसा आपकी जिंदगी में तो नहीं हो रहा। आपके सपने शायद ये 5% में हैं, आप ऐसी लाइफ चाहते हैं, बट अभी किस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल पे आप काम कर रहे हैं, ये आपको चेक करने की जरूरत है, राइट। तो योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, टैलेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, काम करने के घंटे बढ़ाना होगा, राइट। टाइम इज इक्वल्स टू मनी। मतलब जब भी आपके दिमाग में आपकी इनकम को डबल ट्रिपल करने का दिमाग में आपको कभी भी आता है, एक ही चीज जिंदगी में याद रखिएगा, जिस दिन आप अपने काम करने के घंटे मल्टीप्लाई कर देंगे उस दिन आपके पीछे पैसा भागने लगेगा। और काम करने के घंटे को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपको लोगों की जरूरत है, एक टीम की जरूरत है, एक नेटवर्क की जरूरत है, राइट। तो आगे हम चलते हैं, चेक करते हैं कि ये जो वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है, ये जो अमीरी का सिद्धांत है, वाकई में काम करता है या नहीं करता है, राइट। देखिएगा, ये 2 सब्जी बेचने वाले हैं, आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये 2 सब्जी बेचने वाले हैं। नीचे एक रामू काका हैं, जो आपके यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सब्जी मार्केट होती है, वहां पर सालों से सब्जी का ठेला लगा के बैठ रहे हैं, राइट। और एक ऊपर रिलायंस है जो सब्जी बेच रहा है। दोनों में फर्क किस बात का? दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, बोथ आर डूइंग द सेम जॉब। दोनों लोग सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा, दोनों जगह टमाटर का भाव भी बराबर है, दोनों जगह 40 रुपए किलो में टमाटर बिक रहा है। लेकिन किसी कारणवश
ये जो नीचे वाले दादा हैं, इनको कोरोना ने जकड़ लिया, इनकी तबीयत खराब हो गई, ये 10 दिन से सब्जी का ठेला नहीं लगा रहे। आपको क्या लगता है इसके घर में खाना बनेगा क्या? नहीं बनने वाला दोस्त। पिछले 18 साल से लगातार सब्जी का ठेला लगा रहा था। इसकी जनरेशन, अगली पीढ़ी भी अपने डैडी के साथ में काम जुटाने में आ चुकी थी, लेकिन आज भी 2 वक्त की रोजी रोटी जुगाड़ने में पूरा दिन लगा देते हैं, मेहनत करते हैं। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको दोस्त? मैं एक ही चीज रियलाइज कर पाया रॉबर्ट कियोसाकी के इस फंडामेंटल से, कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को करने का तरीका मैटर करता है। रिलायंस भी सब्जी बेच रहा है और हमारा ट्रेडिशनल व्यापारी भी सब्जी बेच रहा है। रिलायंस ने अमीरी के फॉर्मूले पर काम किया, पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा आउटलेट खोल दिए। अगर एक आउटलेट 10 घंटे खुलता है तो रिलायंस के लिए एक दिन में 1,00,000 घंटे काम हो रहा है। जस्ट इमेजिन करिएगा, हम और आप अपनी पूरी जिंदगी में 1,00,000 घंटे काम नहीं कर सकते, पर रिलायंस के लिए एक दिन में 1,00,000 घंटे काम हो रहा है। अमीरी का फॉर्मूला रिलायंस के लिए काम कर रहा है दोस्त। एक बार और थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला किसी और के लिए भी काम करता है। आप ये देख पा रहे हैं, बाटा, आपके आस पड़ोस में भी एक जूते की दुकान होगी, आपके ट्रेडिशनल मार्केट में कोई जूते का दुकानदार होगा जो रोज सुबह 9 बजे आता है, रात को 9 बजे तक बैठता है, 12 घंटे दुकान पर बैठता है, शिद्दत से बैठता है, कोई छुट्टी नहीं जाता, कहीं पे भी नहीं जाता। दूसरा बाटा का व्यापारी है। दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, दोनों लोग जूते बेच रहे हैं। फर्क कहां पर है? वो जो ट्रेडिशनल व्यापारी है वो गरीबी के सिद्धांत पर काम कर रहा है, अकेले लगा हुआ है। अकेले आप कितना भी कुछ कर लें, आपकी लिमिटेशन है, बिकॉज लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड इनकम होने वाली है। ये एक फॉर्मूला है, आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। ग्लोबल दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, जो भी इंसान इस फॉर्मूले पर काम कर रहा होगा उसका आउटपुट वैसा ही होने वाला है। बाटा ने अपना दिमाग लगाया, बाटा ने लोगों से बातचीत करी कि बॉस, मैं आपको एक जमा जमाया बिजनेस मॉडल दूंगा, आपको क्या करना है, आपको मेरी फ्रेंचाइजी लेनी है, प्रोडक्ट मैं दूंगा, आपको शोरूम का आउटलेट बनाने का सारा डिजाइन टेक्नोलॉजी मेरी रहेगी, आपको सिर्फ एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है, दुकान खोल के बैठना है। जब आप मेरे बिजनेस मॉडल से 100 रुपए कमाएंगे तो 4% एज अ रॉयल्टी मुझे दे देना। लोगों को बात जमी कि यार मुझे तो बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, जब मैं 100 रुपए कमाऊंगा तो 4 रुपए बाटा को देने हैं, क्या डील है? इट्स नॉट अ बिग डील। आपके लिए 4 रुपए बहुत कम थे, लेकिन बाटा को ऐसा 4% हजारों लाखों जगह से आने वाला है। जस्ट इमेजिन करिए, बाटा का मालिक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाटा के बच्चों को काम पे जाने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, बाटा ने अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। आप मैकडोनल्ड देख रहे हैं, बर्गर, पिज्जा हट देख लीजिए, दुनिया के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे नाइकी देखें, एडिडास देखें, ब्लैकबेरी देखें, नेम एनी बिग ब्रांड, वो सारे के सारे ब्रांड इसी फिलॉसफी पे काम कर रहे होते हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे होते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है कि अमीरी का सिद्धांत जब टाटा के लिए, बाटा के लिए, रिलायंस के लिए, हर बड़े बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा है, तो आपके लिए और मेरे लिए क्यों नहीं? पॉइंट ये है दोस्त, अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर आप इस वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला को अप्लाई करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर लें, तो कैसा रहेगा? करना चाहेंगे आप? डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं। अब चैलेंज यहां पर एक आता है, समझने वाली बात यह है कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाएंगे, अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, तो सबसे पहली चीज तो आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, राइट? और इन्वेस्टमेंट अगर लगा भी दिया तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। सो देयर इज अ रिस्क। बाटा के मॉडल में अगर मैं बात करूं, बाटा कंपनी का मालिक ये बैठा हुआ सेंटर में और इसने आपको फ्रेंचाइजी दे दी। बाटा ने इस तरीके से अपने लिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर ली। बाटा के पास हजारों लाखों आउटलेट्स हैं। क्या आप बाटा की फ्रेंचाइजी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये अपॉर्चुनिटी, ये अथॉरिटी आपके पास नहीं है। फ्रेंचाइजी देने की जो पावर है वो सिर्फ बाटा के पास है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सबसे पहली चीज, एक तो फ्रेंचाइजी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज, फ्रेंचाइजी देने की पावर नहीं होती। आप आगे किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रह जाते हैं। सही मायने में बिजनेस तो बाटा कर रहा होता, टाटा कर रहा होता, रिलायंस कर रहा होता। अगर ये दो प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन मिले, मतलब एक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो,
और साथ में आपके पास एक फ्रेंचाइजी देने की पावर हो, मतलब आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी दे सकें। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा काम हो सकता है। तो जी हाँ, मैं आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला हूं जहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप अपना खुद का एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देखिएगा, ये दो होम्योपैथी वाले क्लिनिक हैं। एक ये ट्रेडिशनल डॉक्टर है जो होम्योपैथी क्लिनिक में रोज सुबह शाम बैठते हैं, और एक डॉक्टर बत्रा है। दोनों लोग सेम प्रोफेशन में हैं, सेम काम कर रहे हैं। फर्क किस बात का है? ये जो हमारे ट्रेडिशनल होम्योपैथी डॉक्टर हैं, ये पर्सनल एबिलिटी पे लगे हुए हैं। इनकी क्लिनिक खुलेगी तो पैसा आएगा, नहीं खुलेगी तो नहीं आने वाला। लेकिन डॉक्टर बत्रा ने क्या किया? डुप्लीकेशन कर लिया, हजारों लाखों आउटलेट खोल दिए। आज डॉक्टर बत्रा को पेशेंट देखने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कि दुनिया में हमारे आपके आसपास कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनसे हमें सीखने की जरूरत है कि हम बड़ी वेल्थ कैसे क्रिएट करें। ये हेयर कटिंग करने वाला एक नाई है जो पिछले 10-20 साल से हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में रोज दुकान खोलता है और सेविंग करता है, कटिंग कर रहा होता है। दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरे हमारे जावेद हबीब साहब हैं, दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, पर जावेद हबीब ने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया, हजारों आउटलेट खोल दिए। आज जावेद हबीब को कैंची पकड़ने की जरूरत नहीं है, पर उसको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आ रही है। तो फंडामेंटली हमारे आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए कि पैसा कमाने के दो ही रास्ते हैं, एक गरीबी वाला रास्ता और एक अमीरी वाला रास्ता। आपके पास चॉइस है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। आज मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जहां पर आज आप जो करंट प्रोफेशन है, आप जो कर रहे हैं, उसे बिना कोई डिस्टर्ब किए, जो आपका 1 घंटा 2 घंटा जो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता था, जो आपका वीकेंड का टाइम होता था, उस टाइम को इस वेल्थ क्रिएशन प्रोजेक्ट में अप्लाई करके आप भी आने वाले टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है, एक कॉमन मैन, एक हमारे आपके जैसा इंसान अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करे, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी की। मैं बात कर रहा हूं आपसे कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी की विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। आज हम सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बिजनेस मॉडल चेंज हो चुके हैं और ई कॉमर्स के जमाने में हम जी रहे हैं। तो हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट थ्रू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के माध्यम से हम एक आम आदमी को एम्पावर करते हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को एनहांस कर रहे हैं, उसके फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने का काम कर रहे हैं। आइए देखते कैसा होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम और आप कंज्यूमर हैं अथवा नहीं। आप मेरी बात से सहमत होंगे, हम सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ये आप स्लाइड देख रहे हैं, आप आज सुबह उठेंगे तो डेफिनेटली आज जनता कर्फ्यू है, लेकिन आपने आज टूथपेस्ट जरूर किया होगा, आपने नहाया जरूर होगा, आपने कॉस्मेटिक्स जरूर यूज किए होंगे, आपके घर में खाना बना होगा, हेल्थ सप्लीमेंट आपने यूज करे होंगे। मतलब दुनिया में आप कहीं रहें, कहीं पे भी रहते हैं, बाहर कुछ भी होता रहे, आप कुछ भी नहीं भी करेंगे ना, तो ये आपकी डेली रूटीन है, ये तो आपको करना ही करना है, राइट। आप 15 दिन अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या ये काम नहीं करेंगे? ये काम तो हमें करना है। इसका मतलब हम सब लोग एक यूजर हैं और ये हमारा डेली रूटीन है। सवाल ये पैदा है कि ये रूटीन हम कब तक करने वाले हैं? थ्रू आउट द लाइफ करने वाले हैं, जब से पैदा हुए हैं लाइफ टाइम करने वाले हैं। सीक्रेट यहीं पर है दोस्तों, सीक्रेट यहीं पर है। ये जो रूटीन, आपका जो डेली रूटीन है, ये काम करने से आप और हम सालों से, जिंदगी भर हम काम कर रहे हैं, ये काम करने से आपकी पॉकेट में पैसा आता है या आपकी पॉकेट से पैसा जाता है? इंटरेस्टिंग सवाल। ये काम करने से आपके घर में पैसा आ रहा है या जा रहा है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जा रहा है। यस, इट इज एक्सपेंस, ये आपका खर्चा है जो आपको करना ही करना है। आपकी इनकम हो अथवा ना हो, लेकिन आपको खर्चा करना है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, हम और आप कंज्यूम करते ही हैं। अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊं, अभी तक काम यही कर रहे थे, ये काम करने से भी खर्चा हो रहा था, लेकिन अब यही काम करने से, इसी डेली रूटीन से आपके घर में इनकम आना शुरू हो जाए, तो डील कैसी है? करना चाहेंगे? यस ऑफ कोर्स, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। अब मेरा दूसरा सवाल, ये जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं आप यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आप शॉपिंग करते ही होंगे। नियरेस्ट किराना शॉप, बिग बाजार, डी मार्ट, कहीं से भी लाते होंगे। आप जिस भी आउटलेट से शॉपिंग करते हैं, क्या वो दुकानदार, क्या वो मॉल
आपको 40-50% के डिस्काउंट से बेनिफिट देता है? शायद नहीं देता। मुझे याद है आज भी कि हम जब हमारे घर के बाजू में किराने की दुकान थी, वो 2 रुपए भी कम नहीं करता था। होली दिवाली पे कभी एक आध 25-50 पैसे वाली कोई बिस्किट या चॉकलेट दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज कोई डिस्काउंट, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं आपको एक ऐसी शोरूम के बारे में जानकारी दूं, वो शोरूम आपके घर के आसपास होगा, आपके शहर में होगा, या एक ऐसा मोबाइल ऐप आपको बता दूं जिससे घर पे बैठ के आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें और आपको 40-50% डिस्काउंट और बेनिफिट मिले, तो एक बार तो आप ट्राई कर ही सकते हैं डेफिनेटली, और अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये क्या मॉडल है, ये कंज्यूमर मॉडल क्या है। आप ये स्लाइड में देख पा रहे हैं कि हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं, वी ऑल आर यूजर्स, राइट। आज आप जो चीज 100 रुपए में परचेज करते हैं मार्केट से, वो डेफिनेटली फैक्ट्री लेवल पर 30 से 40 रुपए में बनती है, और ये हमारे तक आते आते 100 रुपए की हो गई। कहने का मतलब ये है कि 60% पैसा कहाँ जा रहा है? मिडिल मैन में जा रहा है। इन सबके प्रॉफिट एंड मार्जिन है, डिपो का, होलसेलर का, रिटेलर का, और सबसे बड़ा जो पैसा जाता है वो जाता है ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट में। आप देखते हैं जो सेलिब्रिटीज हैं किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि जो सेलिब्रिटी, जो हीरो हीरोइन जिस प्रोडक्ट के बारे में विज्ञापन कर रहे होते हैं, क्या वो उसको यूज भी करते होंगे? शायद कभी यूज नहीं करते। लेकिन हम और आप हैं कि विज्ञापन देखते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट को लेके आते हैं जिनको वो कभी यूज नहीं करते, राइट। अगर मैं आपको एक मौका दूं, एक आपको ऑप्शन दूं, ये जो 60% पैसा है ना, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब लगाएंगे तो ये लाखों रुपए में अमाउंट होता है। हमारी हार्ड एंड मनी है जो इनकी पॉकेट में जा रही। ये मर्सिडीज BMW में चलते हैं, इनके बड़े घर बड़े बंगले बन गए। पैसा किसका है? एक आम कंज्यूमर का, हमारा आपका पैसा है। अगर इस पूरी सप्लाई चेन में से हम कंज्यूमर को गायब कर दें, हम अपने आप को हटा लें, तो आपको क्या लगता है ये मिडिलमैन सर्वाइव कर पाएंगे? कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, जी हाँ, आपके अंदर एक बहुत बड़ी पावर है जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। पर दुर्भाग्य ये है कि इस पावर को अभी ये मिडिलमैन यूज कर रहे हैं, इस पावर को ये लोग इनकैश कर रहे हैं। अगर हम थोड़े से जागरूक हो जाएं, आज आपके पास मौका है जागरूक होने का। ये जो 60% पैसा है आपकी हार्ड एंड मनी है, अगर आपका पैसा आपको वापस मिले तो आप लेना पसंद करेंगे? मैं तो लेना पसंद करूंगा। और ये बात मुझे कुछ साल पहले समझ में आई कि यार मेरा पैसा है, अभी तक मार्केट में कोई ऑप्शन ही नहीं था वापस आने का, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा ये जो पैसा है 60% पैसा आपको वापस मिल सकता है, राइट। इसके लिए आपको एक छोटी सी आदत बदलनी पड़ेगी। यस, डेफिनेटली लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए है तो कुछ ना कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा, पर छोटे छोटे चेंजेस करके आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो क्या बदलना है आपको? 2 छोटी सी आदत बदलनी है। पहली आदत, आपको अपनी शॉप चेंज करनी है। क्या बदलना है? शॉप चेंज करनी है आपको। और दूसरी हैबिट है, आपको अपना ब्रांड चेंज करना है। आज तक आप मार्केट के एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते थे, अब आपको जिस कंपनी के द्वारा हम ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यस, इट्स वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इंडिया में इसको 15 साल हो चुके हैं ऑपरेट करते हुए। जून 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और आज इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और इंडिया के बाहर 7 अदर कंट्रीज में हम ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। तो पहला काम हमने क्या किया? अपनी शॉप चेंज कर ली। मतलब इस ट्रेडिशनल शॉप से ना लेते हुए डायरेक्ट कंपनी से शॉपिंग करी। डायरेक्ट कंपनी से शॉपिंग करने के 2 तरीके हैं आपके पास, एक तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या ऑफलाइन। वी हैव गॉट बोथ द फैसिलिटीज, राइट। डायरेक्ट कंपनी शॉपिंग करना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको ब्रांड चेंज करना है, राइट। तो जब डायरेक्ट आप कंपनी से शॉपिंग करते हैं तो वेस्टीज का ये मानना है कि अब मिडिलमैन की कोई जरूरत नहीं है, नो मिडिलमैन इज रिक्वायर्ड। तो जो पैसा 60% पैसा मिडिलमैन में डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो 60% पैसा कंपनी बोलती कि कंज्यूमर और कंज्यूमर के ग्रुप में या नेटवर्क में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां से एक नए बिजनेस मॉडल का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसी को हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, इसी को हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस का एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। आज वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी ई कॉमर्स कंपनी इसी मॉडल पर काम कर रही है और वो सक्सेसफुली रन कर रही है। तो आपके पास जो बिजनेस मॉडल हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये ऑलरेडी प्रूवन एंड एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है। वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मॉडल है। फर्क क्या है अमेजॉन में और वेस्टीज में? 2 बड़े फर्क हैं। सबसे पहला फर्क जो है अमेजॉन में वेस्टीज में, अमेजॉन में भी डिस्काउंट मिलेगा, वेस्टीज में भी डिस्काउंट मिलेगा, पर अमेजॉन सिर्फ आपको ऑनलाइन सर्विस देता है, वेस्टीज आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विस भी देता है। दूसरी चीज, अमेजॉन आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता। अमेजॉन के ऐप को आप प्रमोट करेंगे तो आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करके प्रमोट करेंगे या वेस्टीज के ऐप को प्रमोट करते हैं तो यहां से आपको एक बहुत बड़ी वेल्थ कमाने का मौका मिलता है। यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। तो आइए देखते हैं कैसे आप स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं। आप जैसे ही अपनी आदत बदलते हैं, आप एक स्मार्ट कंज्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं,
राइट। अभी तक हम एक ऑर्डिनरी कंज्यूमर थे, दुकान और ब्रांड बदलने से आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन जाते हैं, राइट। तो डायरेक्ट कंपनी से शॉपिंग करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं तो आप अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, वो आपको हेल्प करेंगे इसमें रजिस्टर होने के लिए, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मोबाइल पर मिल जाने वाला है। अब सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो है डिस्काउंट्स। जब आप वेस्टीज से अपने डेली नीड्स के प्रोडक्ट की शॉपिंग करेंगे, वेस्टीज के अंदर हजारों प्रोडक्ट्स की रेंज है, राइट फ्रॉम गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। वी हैव गॉट अ ह्यूज पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आप जो भी प्रोडक्ट शॉपिंग करेंगे, आपको उन प्रोडक्ट्स पर 10% से लेकर 20% का रिटेल डिस्काउंट मिलने वाला है। बेनिफिट नंबर 1, जो मार्केट में शायद कोई नहीं देता। दूसरा बेनिफिट जो मार्केट में कोई नहीं देता, ट्रेडिशनल व्यापारी तो सोच भी नहीं सकता, देखिए हर महीने हमारे घर के जरूरत के प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, हर महीने हम रीपरचेज करते हैं। क्या मार्केट में कोई दुकानदार आपको 20% डिस्काउंट देता है और उसके अलावा 10% फ्री प्रोडक्ट देता है? मार्केट में तो नहीं मिलता। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम है जो आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड जितनी भी बार आप शॉपिंग करेंगे, हर बार आपको 10% के एक्स्ट्रा फ्री प्रोडक्ट देती है, वो भी आपके चॉइस के। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। एक लॉयल्टी प्रोग्राम है। अगर आप वेस्टीज के लॉयल कंज्यूमर बनते हैं, रेगुलर शॉपिंग करते हैं, तो वेस्टीज आपको 20% के हिसाब से लगभग और प्रोडक्ट फ्री देता है। तो यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी ऑफर रन कर रहे होते हैं। अगर आप 3000 रुपीज की शॉपिंग 4 महीने 4 मंथ रेगुलर करते हैं 10 तारीख से पहले, तो 5th मंथ में आपको 2500 के प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री, वो भी आपके चॉइस के। आप चेक करिएगा, आप आज तक जिस भी दुकान से, जिस भी मॉल से सामान लेते थे, आज तक उसने आपको कितनी वैल्यू के प्रोडक्ट फ्री दिए? मुझे तो आज तक नहीं मिले। तो सोचिए तो सही, वेस्टीज आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। भाई प्रोडक्ट तो आपको यूज करने ही थे, मार्केट से शॉपिंग ना करते हुए एक ऐसी दुकान से शॉपिंग कर रहे हैं जहां से आपको इतने सारे फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहे हैं, इतने सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और जबरदस्त चीज है, कैशबैक का जमाना है। आपके घर में गैस की टंकी आती होगी तो आप उसमें सब्सिडी लेते होंगे। हमारे यहाँ पर भी गैस की टंकी पे हम सब्सिडी लेते हैं। आपने क्या किया सब्सिडी लेने के लिए? अपनी आधार कार्ड और पासबुक को बैंक में अपडेट कर दिया, जो भी सब्सिडी अमाउंट था आपके अकाउंट में आ जाता है। सेम तरीके से जब आप वेस्टीज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अगर बैंक डिटेल भी अपडेट कर देते हैं, तो 5% से लेके 20% का कैशबैक अमाउंट आपके अकाउंट में अगले महीने आ जाएगा। माय गॉड, सोने पे सुहागा। मार्केट में ऐसी कौन सी दुकान है, कौन सा शोरूम है जो आपको कैशबैक देता होगा? पर वेस्टीज आपको दे रहा है। इट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और ये सब बेनिफिट लेने के बाद अगर आपको लगा कि सर मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, आई एम नॉट हैप्पी विद द सिस्टम, तो 30 डेज का आपके पास टाइम होता है। इन 30 दिनों में आप इन प्रोडक्ट को यूज कर लीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप इसे यूज करते रहिएगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो 30 डेज में प्रोडक्ट वापस करके आप सिस्टम से बाहर हो सकते हैं। नो इफ नो बट, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इट्स अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, 100% ट्रांसपेरेंट। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंडिया में एक फैमिली एक साल में 1-8 लाख रुपया खर्चा करती होगी, इवन उससे ज्यादा आपका खर्चा होता होगा। अगर इस 1 लाख रुपए को आप मार्केट में किसी दुकान में, बनिए की दुकान पे खर्च करते थे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आपने थोड़ी समझदारी दिखाई, यू बिकम स्मार्ट कंज्यूमर। पैसा वही है, आपने कोई नया पैसा नहीं लगाया, सिर्फ आपने अपनी दुकान बदल दी। उसी पैसे से वेस्टीज से शॉपिंग करना शुरू कर दी। तो अगर हम सारे जो ऊपर बताए गए बेनिफिट्स हैं, कैशबैक और डिस्काउंट, इनको हम क्लब कर लें तो इट्स अराउंड 40 to 50%। अगर हम इनको 30% भी लेते हैं तो जस्ट इमेजिन करिएगा, 1 लाख रुपए की शॉपिंग करने पर साल भर में आपके घर में 30,000 प्लस की सेविंग होने वाली है। 30,000 की सेविंग। आपने कुछ नया काम नहीं किया। आप ऑफिस जितने बजे जाते थे उतने बजे जा रहे हैं, आपकी दुकान जितने बजे खुलनी थी उतनी बजे, आपकी लाइफ रूटीन वैसा जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। सिर्फ 2 छोटी सी हैबिट चेंज कर दी आपने, दुकान चेंज कर दी। मार्केट से ना लेते हुए एक नए शॉपिंग मॉल वेस्टीज से शॉपिंग करना शुरू कर दिया। अभी तक हम मार्केट के एक्स ब्रांड यूज करते थे, अब वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिए। वेस्टीज आपको प्रॉमिस करता है कि हम आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, यस वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में, कॉम्पिटिटिव रेट्स पर, मनी बैक गारंटी के साथ देते हैं। एक बार आप ट्राई करिएगा। जिस व्यक्ति ने आपको आज की इस प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट किया है, आप उनके साथ बैठिएगा, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल बताएंगे। आप एक बार प्रोडक्ट यूज करके देखिएगा, आपके पास 30 डेज का टाइम है। उसके बाद हम आगे की बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं वेस्टीज के पास प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो क्या है।
आप ये देख रहे हैं वेस्टीज के अंदर हेल्थ केयर की प्रोडक्ट की रेंज है, राइट। कार्डियो केयर है, इम्यूनिटी बूस्ट है, डिटॉक्सन फुट पैच है, वुमेन केयर है, जॉइंट हेल्थ है। मतलब सिर से लेके पैर तक आपकी हेल्थ को बेहतर बना के रखने के लिए आयुर्वेदिक नेचुरल सप्लीमेंट्स की बहुत बड़ी रेंज है वेस्टीज के पास। पर्सनल केयर की बहुत बड़ी रेंज है, राइट। आपकी कॉस्मेटिक्स जितने भी आपके आते हैं, चाहे वो फेस वॉश है, चाहे वो मसाज क्रीम्स हैं, चाहे डिओड्रेंट्स हैं, चाहे वो हेयर स्पा है, टेल्कम पाउडर है, आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी ह्यूज रेंज है पर्सनल केयर की वेस्टीज के पास, एश्योर ब्रांड से, राइट। इसके साथ आयुष शांति की बहुत शानदार रेंज है, प्योर आयुर्वेदिक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, राइट। किडनी के लिए किडनी हेल्थ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए रेस्पो केयर है ना। वुमेन्स मेल ग्रूमिंग के लिए ट्रू मैन का एक बहुत बड़ी रेंज है, राइट। स्किन केयर लाइन, ये प्रीमियम स्किन केयर रेंज है। ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जो है स्विट्जरलैंड से हमने टेक्निकल कोलैबोरेशन किया हुआ, उससे तैयार किया जाता है प्रीमियम स्किन केयर कॉस्मेटिक्स, राइट। फिर मिस्टर ऑफ मिलान है, इटली की वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मेटिक कंपनी एनक्रोटी से हमारा कोलैबोरेशन है। उसके तहत 100 से 200 से ज्यादा कलर कॉस्मेटिक्स है। मतलब आपको मेकअप करने के लिए वाइड रेंज है, यंग यूथ जनरेशन को कैटर करने के लिए जो लेटेस्ट फैशन है, लेटेस्ट कलर्स हैं, शेड्स हैं, उतनी बड़ी वैरायटी आपके पास अवेलेबल है। और मुझे यकीन है ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हम या आप कहीं ना कहीं मार्केट से शॉपिंग कर रहे थे। अब आपको करना क्या है, मार्केट से शॉपिंग ना करते हुए वेस्टीज से शॉपिंग करना है, दुकान बदलना है और ब्रांड बदलना है, राइट। एग्रीकल्चर, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है हमारा देश, तो एग्रीकल्चर के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। हेल्थ फूड की बहुत बड़ी रेंज है, कुकिंग ऑयल है, चाय पत्ती है, कॉफी है, ऑलिव ऑयल है, ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट सीरियल है हमारे पास, ओरल केयर है हमारे पास, होम केयर, झाड़ू पोछा बर्तन, जितनी भी होम केयर की रेंज आती है वो सारी की सारी रेंज हमारे पास है, राइट। तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एयर पोल्यूशन आज की डेट में हिंदुस्तान में एक्सट्रीम पर है, और आज जब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन से, दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्ल्ड की लीडिंग मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूव किया है, सर्टिफिकेट दिए हैं कि ये एक ऐसा एयर प्यूरिफायर है जो इवन वायरस को भी इनएक्टिवेट कर सकता है, डीएक्टिवेट कर सकता है। आपके घर में जो इंडोर एयर है वो आउटडोर एयर से ज्यादा पॉल्यूटेड होती है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है एयर प्यूरिफायर शार्प का। इसके साथ में हमारे पास एक वाटर प्यूरिफायर भी है, शार्प का वाटर प्यूरिफायर है। तो हमारे पास हेल्थ केयर की बहुत बड़ी रेंज है, एयर प्यूरिफिकेशन का बेस्ट प्रोडक्ट है, वाटर प्यूरिफायर है। आपके पास इतनी बड़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है जिनमें से आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए चूज कर सकते हैं। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, वेस्टीज का बेस्ट डील एक अलग ही पोर्टफोलियो है जहां पर आपको ग्रोसरी आपको मिलती है। इंडिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो कैच के मसाले हो, तमाम सारे जो लीडिंग इंडियन ब्रांड्स हैं उनके साथ में हमारा कोलैबोरेशन है। और बेस्ट डील के ऑफलाइन आउटलेट भी हैं और ऑनलाइन आउटलेट भी हैं, आप समझिएगा। मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप खुद एक शॉपिंग मॉल के ऑनर बन गए। आपका खुद का एक मॉल आपके हाथ में, आपकी मर्जी, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जब मर्जी आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट की रेंज। अब हम बात करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे इनकम बना सकते हैं। उसके पहले हम इस थोड़ा समझते हैं कि आज की डेट में हम सब लोग स्मार्टफोन यूजर हैं और हम फेसबुक व्हाट्सएप जरूर यूज करते होंगे, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम इसी पे डाल रहे होते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पर करते क्या, ये दो एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं। हम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और शेयर करते हैं, और कोई ज्यादा चीज अच्छी लगी तो कमेंट कर दिए। आप जरा चेक करिएगा, आपने इतनी सारी पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट किया हो गया, आपके अकाउंट में कितने पैसे आए? मुझे तो आज तक नहीं आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फेसबुक जो है ना, या मार्क जुकरबर्ग दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होल्ड करता है। वो आपके और हमारे सोशल नेटवर्क को यूज करके करोड़ों अरबों रुपए बना रहा है, लेकिन आज हमें एक पैसा भी नहीं आ रहा, 1 रुपए भी नहीं आ रहा। आप स्लाइड में नीचे की तरफ देखिएगा, आज ओला इतनी बड़ी और टैक्सी के लिए बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, राइट। टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर, खुद की एक टैक्सी नहीं है लेकिन लाखों करोड़ों टैक्सी ड्राइवर को कनेक्ट कर रखा है। ओला से मैसेज आता है आपके पास कि आप ओला का ऐप 10 लोगों को रेफर करिएगा, हम आपको एक बार की राइड फ्री देंगे। और हम करते भी क्या है, हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम अपने दोस्तों को रिकमेंड कर देते हैं। आपने 10 दोस्तों को ओला की राइड, ओला एप्लीकेशन रिकमेंड कर दिया, उन लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया, ओला ने आपको एक बार की राइड फ्री दे दी, अब आपका चैप्टर क्लोज। जस्ट इमेजिन करिएगा ओला ने कितना स्मार्ट तरीके से काम किया। ओला चाहता था तो अपना प्रमोशन किसी सेलिब्रिटी के माध्यम से करवा सकता था, लेकिन उसको वहां पर करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट में देने पड़ते थे, उसको वो करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ा।
वर्ड माउथ पब्लिसिटी, पर्सन टू पर्सन पब्लिसिटी पर उन्होंने बिलीव किया। उन्होंने रेफर एंड अर्न कॉन्सेप्ट पे जोर दिया कि हम आपको एक बार रेफरल दीजिए, एक बार छोटा सा रेफरल बेनिफिट आपको दे देंगे। आप जस्ट इमेजिन करिएगा कि आपने जिन 10 लोगों को ओला को रेफर किया है, उनकी एवरेज एज 35 ईयर्स है। वो 10 लोग लाइफ में जब जब ओला से जाएंगे, आपको कितना पैसा आएगा? आपको 1 रुपए नहीं आने वाला, लेकिन ओला को वहां से लाखों करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होने वाला। इसी तरीके से ओयो की बात करें, ओयो का खुद का एक होटल नहीं है, लेकिन आज पूरे होटल्स की चेन है और आपके मोबाइल पर बार बार मैसेज आता है, आप अपने कॉन्टेक्ट को रेफर करें, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, और हम कर भी देते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल जो ई कॉमर्स ऐप है, मोबाइल ऐप है, ये आपको वन टाइम रेफरल बेनिफिट देते हैं। बट वेस्टीज और वेस्टीज बेस्ट डील आपको बोलता है कि अगर हम आपको लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट देने वाले, मतलब जिन लोगों को आप वेस्टीज से कनेक्ट करेंगे, जिनको वेस्टीज में आप रजिस्टर्ड करेंगे, वो लोग जब जब वेस्टीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करेंगे, हर बार लाइफ टाइम आपको रेफरल बेनिफिट आने वाला है। और ये जस्ट अमेजिंग है, आई एम रियली एक्साइटेड। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है। सिर्फ एक बार आपने किसी को कनेक्ट कर दिया, वो जब जब टूथपेस्ट करेगा, जब जब नहाएगा, हर बार आपको पैसा आने वाला है। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। कैसे इनकम आती है वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, और हमें करना क्या होगा। 3 स्टेप प्रोसेस है दोस्तों, 3 स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट को यूज करके देखना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आप कैसे किसी को रिकमेंड करेंगे? अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कि क्या आप पहली बार किसी चीज को रिकमेंड कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। ये हमारे नेचर के अंदर है, और खासकर हिंदुस्तान में तो हमारे डीएनए में सलाह देने की। अगर आप अभी बाजार में चले जाएं और आप एक बार छींक दें, जुकाम कर लें, तो 10 सलाहकार मिल जाएंगे आपको सलाह देने के लिए कि भाई आप ऐसा ऐसा कर लो, और किसी को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होने वाला। आप याद करें, लास्ट टाइम आपने एक अच्छी शानदार मूवी देखी थी शाहरुख खान की, DDLJ, तो आपने कितने लोगों को प्रमोट किया था? शोले आपने देखी तो कितने लोगों को बताया था बहुत जबरदस्त मूवी है, जरूर जाइएगा। आपके कहने से लोग चले भी गए, बट क्या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की तरफ से थैंक यू लेटर मिला? नहीं मिला। आपके दोस्त को एक नई स्कूटी चाहिए, आप बोलते यार होंडा की एक्टिवा ले ले। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोडक्ट और ब्रांड को, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। आप प्रमोट तभी करते हैं जब आप उस प्रोडक्ट से या ब्रांड से या सर्विसेज से सेटिस्फाइड होते हैं। तो प्रोडक्ट को यूज करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क है। यूज करने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको पसंद आया, तभी आपको किसी को शेयर करना है। यहां पर कोई आपके साथ कंपल्सन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। यू आर फ्री, आपके पास कोई कंपल्सन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, आप टोटली फ्री हैं। आप ईमानदारी से, प्रोडक्ट वेस्टीज के पास इतना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, आप अपनी जरूरत के प्रोडक्ट सेलेक्ट करिएगा, उन प्रोडक्ट को यूज करिएगा। यूज करने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट्स आर गुड, क्वालिटी इज गुड, अब मुझे अपने सोशल सर्किल में अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए, तब आप शेयर कर सकते हैं। यूज करेंगे, लाइक करेंगे तो आप एक कंज्यूमर रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप शेयर करेंगे तो आप एक प्रमोटर बन जाते हैं। प्रमोटर का मतलब, आज अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल को प्रमोट कर रहे हैं, शाहरुख खान हुंडई को प्रमोट कर रहा है, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं किसी ना किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रमोशन में बहुत बड़ा पैसा है। सेलिब्रिटी जितने भी हैं, ये अपनी खुद की फिल्में तो बनाते ही बनाते हैं, पर उसके साथ में भी ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं, प्रमोशन का काम करते हैं, वहां से भी उनको प्रमोशन का पैसा मिलता है। तो समझिएगा, अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े महानायक हैं, उनको तेल को प्रमोट करने में शर्म नहीं आती। अक्षय कुमार को वॉशिंग पाउडर प्रमोट करने में शर्म नहीं आती। जस्ट इमेजिन करिएगा, उनको प्रमोशन करने का करोड़ रुपए मिलता है। तो दोस्त, अगर हमें एक ऐसे प्रोडक्ट जिसको हमने खुद यूज किया है, जिससे हम सेटिस्फाइड हैं, तो हमें प्रमोशन करने में क्या शर्म आ सकती है? आपको सोचने की जरूरत है। प्रमोशन में पैसा है, जितना बेहतरीन आप प्रमोशन करेंगे उतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये वेस्टीज कॉर्पोरेशन है जो प्रोडक्ट बनाने से लेकर डिलीवरी तक का काम करती है, और ये आप हैं, राइट। और यहाँ पर एक जबरदस्त ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम है। आज का जो वेबिनार और जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये विनिंग टीम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। तो एक जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है जो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि आप इस सिस्टम में कैसे सक्सेसफुल होंगे, कैसे काम करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि मान के चलिए आपने अपने लिए 3000 रुपीज की शॉपिंग करी। कितने की? सिर्फ 3000 की। इट्स नॉट अ बिग डील। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपने खुद के लिए 3000 की शॉपिंग करी, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे। अब आपने अपने सोशल सर्किल में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। शुरुआत में आप अकेले मत बताइएगा, आपको जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है वो आपको हेल्प करेंगे। एक बार जब आप सीख जाएंगे, फिर आप इसके बारे में प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं।
तो आपने 10 लोगों को, 15-20 लोगों को बताया, आपको क्या लगता है आप सारे लोगों को बताएंगे, सारे लोगों की बात समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी। कुछ लोगों को आपकी बात समझ में आएगी, कुछ लोगों को बाद में समझ में आएगी। आपने 10-20 लोगों को बताया, 10 लोगों को बात समझ में आई, उन्होंने भी 3,000 की शॉपिंग करी वेस्टीज से, राइट, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आपका महीने का टर्नओवर होता है 30,000 रुपीज का, और इस टर्नओवर पर कंपनी आपको 2 से 3,000 रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी शेयर कर देती है। पावर समझिएगा, आपने सिर्फ 10 लोगों को एजुकेट किया, उनकी दुकान और ब्रांड बदलने में हेल्प करी, और आपका महीने का जो खर्चा था वो फ्री हो गया। आज तक आपने लाखों करोड़ों की सलाह दे दी होगी, कुछ भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन यहां पर सिर्फ 10 लोगों को आपने एजुकेट किया, उनको एम्पावर किया, आपका महीने का खर्चा फ्री। अभी जो 10 लोग हैं, ये भी हमारी आपकी तरह इंटेलिजेंट है, ये भी चाहते हैं कि उनका घर का महीने का खर्चा फ्री हो और कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो। इन 10 लोगों ने कुछ और अपने 10-10 लोगों को एजुकेट किया, एम्पावर किया। ऐसा करते हुए लगभग 100 कंज्यूमर का नेटवर्क क्रिएट हो गया। रिमेंबर वन थिंग, हम यहाँ पर एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोई चेन या स्कीम में काम नहीं कर रहे हैं, हम एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। आगे वाली स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको कि रजिस्टर्ड कंज्यूमर के नेटवर्क की पावर कितनी जबरदस्त होती है। तो ये 100 लोगों ने सिर्फ 3-3 हज़ार की शॉपिंग करी, आपका टर्नओवर मंथली होता है 3 लाख रुपीज का, और आपकी इनकम होती है 25 से 30 हजार रुपए की। माय डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट के लिए जरा रुकिएगा और अपने आप से सवाल करिएगा, आज आप जो भी काम कर रहे हैं या जिस भी प्रोफेशन में हैं, मुझे पता है 25,000 से 30,000 रुपए कमाने के लिए लोग 8 से 10 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, और उसके बाद भी एक प्रेशर रहता है। आज इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपने लगाया क्या? आपने कोई दुकान खोली, कोई शोरूम खोला, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया? कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ अपनी सोच को बदला, आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन गए। जो प्रोडक्ट आप बाजार से लेते थे वो वेस्टीज से लेना शुरू कर दिया, और इस चीज को लेके कुछ लोगों को एजुकेट किया, करते करते आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। मेरे एक सवाल और है आपसे, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में, आप अपने आप से पूछिएगा, उस प्रोफेशन में, उस जॉब में 30,000 रुपए महीने का अगर आपको इंक्रीमेंट लगाना हो, रिमेंबर वन, आपको अगर इंक्रीमेंट लगाना हो तो आने वाले कितने साल और काम करना पड़ेगा? जब ये सवाल मैं अपने दोस्तों से सवाल करता हूं जो मेरे साथ फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या जो 30,000 50,000 रुपए कमाते हैं, वो बोलते हैं सर 10 से 15 साल और लग जाएंगे। मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये 30,000 रुपए महीने का इंक्रीमेंट आने वाले 3 से 6 महीने में लग जाए तो डील कैसी है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं कि बिना कोई मेजर इन्वेस्टमेंट किए सिर्फ आपने अपने घर के जरूरत के प्रोडक्ट लिए, कुछ लोगों को एजुकेट किया, और आपके घर में 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आने लगी। जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी? आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव होने लगेगा। आप अपने बच्चे को एक बेटर स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं, आपके घर में कोई एक होम अप्लायंस आप ले सकते हैं, आप अपनी वाइफ को अच्छी जगह शॉपिंग पे लेके जा सकते हैं 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम से। एक स्टेप और आगे जाते हैं, ये 100 लोगों ने कुछ और लोगों को एजुकेट किया, ऐसा करते करते लगभग 1000 कंज्यूमर का एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। ये 1000 लोग सिर्फ 3,000 रुपए महीने की शॉपिंग करते हैं, आपका मंथली टर्नओवर होता है 30 लाख रुपीज का, और आपकी इनकम होती है कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए। माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता। लोगों के पैकेज होते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए के साल के पैकेज होते हैं। ये इनकम यहाँ पे 1 महीने के अंदर जनरेट हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि आपको भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा कंज्यूमर नेटवर्क की ताकत पे। और इस पूरे सिस्टम में 10, 100 और 1000, ये जो सिस्टम फॉलो किया है, यह फॉर्मूला कौन सा काम कर रहा है? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, जब मैंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करी थी, गरीबी वाला फॉर्मूला काम कर रहा है, अमीरी वाला? यहां पर हम अमीरी वाले फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। अनलिमिटेड मैन पावर, अनलिमिटेड टाइम इज इक्वल्स टू अनलिमिटेड इनकम। जितनी बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क होगा, उतना बड़ा टर्नओवर, उतनी बड़ी इनकम। तो ये पोटेंशियल है यहाँ पे पैसा कमाने का। तो दोस्तों, जिंदगी बदल सकती है इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। बस एक डिसीजन, एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत है। अल्टीमेटली हम इस सिस्टम में कर क्या रहे हैं, मैं सम अप करूंगा। हम कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कहीं मेंबर बनाने वाला सिस्टम तो नहीं है, कोई चेन तो नहीं बनानी पड़ेगी। इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। पहले मुझे भी ऐसे कुछ लगता था ये कोई जोड़ने वाला सिस्टम है। इंडिया में ऐसे पहले और भी कंपनी आई, इससे मिलती जुलती, वहां पर भी प्रोडक्ट दिया जाता था, लेकिन उस सिस्टम में और वेस्टीज के सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। इसको आप जस्ट समझिएगा जियो के नेटवर्क से। ये जियो कंपनी है, राइट? जियो के डायग्राम में आप देख रहे हैं, और आप एक एज ए कंज्यूमर है। तो जियो के नेटवर्क में आपको कनेक्ट होने के लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं,
तो आपको सिम मिल जाती है। दूसरा, आपको एक यूनिक मोबाइल नंबर मिल जाता है। खाली सिम और मोबाइल नंबर मिल जाने से आप कॉलिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तीसरा और इंपॉर्टेंट काम करना होता है उसमें रिचार्ज। मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, रिचार्ज मतलब आप उसे बार बार रिचार्ज करते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आज हिंदुस्तान में जियो के पास 10 करोड़ रजिस्टर्ड कंज्यूमर का नेटवर्क है। ये 10 करोड़ कंज्यूमर्स सिर्फ 30 रुपए महीने का रिचार्ज कराएं तो आपका मोबाइल कैलकुलेट नहीं कर सकता, इतना वेल्थ क्रिएट करता है जियो का मालिक। जस्ट इमेजिन करिए, दिस इज द पावर ऑफ रजिस्टर्ड कंज्यूमर नेटवर्क। दो तरीके के ग्राहक होते हैं दोस्तों दुनिया में। एक होता है वॉक इन कस्टमर, मतलब जैसे आज अगर आप अपने शहर में बैठे हुए हैं और आपको भूख लगी है, आप पड़ोस में किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं या किसी दुकान पर जाते हैं, आपने बिस्किट पैकेट ले लिया, मैगी नूडल्स का पैकेट ले लिया और आप आ गए। आपको कपड़े लेने थे, आप किसी शोरूम पे अगर आप लेके आ गए, क्या गारंटी है आप अगली बार उसी दुकान और शोरूम पे जाने वाले हैं? तो जो भी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं कि वो सुबह 9 से रात को 9 तक क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनके पास रजिस्टर्ड ग्राहकों का नेटवर्क नहीं है, वॉक इन कस्टमर है। कस्टमर आया तो ठीक, नहीं आया तो भगवान भरोसे रहते हैं। लेकिन जितने भी मिलेनियर्स बिलेनियर्स हैं, ये अपना दिमाग लगाते हैं, ये कस्टमर को ही रजिस्टर्ड कर देते हैं कि एक बार अगर कंज्यूमर को रजिस्टर्ड कर दो, लाइफ में जब जब वो उनकी सर्विसेज को यूज करेगा बार बार उनको पैसा आने वाला है। दोस्त, एक बार आप अपने आप से सवाल करिएगा कि हम और आप सुबह से लेकर रात तक जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करते हैं, हम किसी ना किसी बड़ी कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा हैं। अगर आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं तो आप सैमसंग कंपनी के नेटवर्क में हैं। अगर आप मारुति की कार यूज कर रहे हैं तो आप मारुति के नेटवर्क में हैं। आप जियो की सिम यूज कर रहे हैं तो जियो के नेटवर्क में हैं, राइट? तो पॉइंट क्या है? ताकत है कंज्यूमर नेटवर्क में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपना कंज्यूमर नेटवर्क कैसे क्रिएट करें। अगर आपको खुद का एक बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट करना हो तो आपको फैक्ट्री डालनी होगी, बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा और वो पॉसिबल नहीं है। आज वेस्टीज कंपनी हमें और आपको एक मौका देती है। 2000 करोड़ की कंपनी है जो 7 देशों में काम कर रही है, 15 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। वो आपको, एक आम आदमी को, मुझे और आपको मौका देती है कंज्यूमर का नेटवर्क क्रिएट करने की। यहां पर भी 3 स्टेप प्रोसेस है। आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिल जाता है और उसके बाद आप हर मंथ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट यूज करते हैं। जियो के नेटवर्क में और वेस्टीज के नेटवर्क में एक फर्क है, सबसे बड़ा जो फर्क है, जैसे मैं जियो हूं और मैंने आपको एज अ कंज्यूमर रजिस्टर्ड किया, राइट? तो आप मेरे से कनेक्ट हो गए। अब आप आगे किसी और को अगर जियो की सिम रिकमेंड करते हैं तो आप नहीं कर सकते। आप रिकमेंड तो करेंगे पर उसके रिचार्ज करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जियो के नेटवर्क में एक आम कंज्यूमर को नेटवर्क बनाने की पावर नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, जियो के नेटवर्क में नेटवर्क बनाने की जो पावर है वो सिर्फ कंपनी के मालिक के पास है, एक आम कंज्यूमर के पास नहीं है। पर वेस्टीज के नेटवर्क में कंज्यूमर का नेटवर्क बनाने की पावर हमारे पास, हम सभी के पास है। इस सिस्टम में आने वाले हर एक इंसान के पास मालिक बनने की ताकत है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। सो ये इस सिस्टम की ब्यूटी है। हम कोई चेन बनाने के बिजनेस में नहीं है, हम कोई सेल्स के बिजनेस में नहीं है, हम एक बहुत ही सॉलिड रजिस्टर्ड कंज्यूमर नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है, जहां पर प्रोडक्ट बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन का सारा बैकएंड ऑपरेशन वेस्टीज संभालती है। ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए विनिंग टीम सिस्टम बैठा हुआ है और एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस में आपको स्पॉन्सर किया है, जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है, वो आपका हाथ पकड़ के आपको इस बिजनेस में आगे सफल बनाने में आपको मदद करने के लिए तैयार है। तो फिर देर किस बात की दोस्त? ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। इतना सब कुछ जानने के बाद भी ऐसे बहुत लोग होते हैं कि सर प्लान तो बहुत अच्छा लगा, इनकम पोटेंशियल भी बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन चैलेंज यहां पर है कि मैं जो अभी मार्केट का ब्रांड यूज कर रहा हूं ना, मेरे से ये नहीं छूटता। एक 45-50 साल के मुझे अंकल आंटी मिले, वो बोलते हैं कि पिछले 20-30 साल से हम तो लक्स यूज करते हैं, मार्केट का एक्स ब्रांड यूज करते हैं। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया, इस स्लाइड में आप ध्यान से देखिएगा। मैंने उनसे सवाल किया कि आप जो बाजार का साबुन यूज करते हैं, साबुन यूज करने के बाद जाता किधर है, क्या प्रोसेस होती है? बोले साबुन लगाते हैं, घिसते हैं, पानी डालते हैं, झाग बन के निकल जाता है। मैंने कितने साल से लगा रहे हो? बोले जब से सोच संभाला है हम यही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम ब्रांड के बहुत बड़े लॉयल हैं। मैंने कहा ओके फाइन, थैंक यू। मैंने कहा आपके लाखों रुपए की साबुन लगा ली होगी, झाग बना के निकाल दी होगी, आपके घर में कितने पैसे आए? बोलता 1 रुपए भी नहीं आया। मैं उनको बोलता हूं कि मार्च 2015 में मेरे को ये अपॉर्चुनिटी समझ में आई और मुझे एश्योर का साबुन जो दिख रहा है आपको राइट साइड में, हरे रंग की साबुन,
इसको लगाना मैंने शुरू कर दिया, मैंने इसको लगाया और लोगों को बताना शुरू कर दिया, और इस साबुन को लगाने से झाग बनता है और उस झाग में से मेरी ऑडी निकली 40 लाख रुपए की। यस, तो चॉइस आपके ऊपर है कि आपको झाग निकालने में मजा आ रहा है कि एक ऐसे ब्रांड को यूज करें जिससे आपके ड्रीम पूरे हो सकते हो। एक ऑर्डिनरी इंसान, एक साधारण सा इंसान जो प्राइवेट जॉब कर रहा था, सिर्फ थोड़ी सी सोच बदली, कॉमन सेंस। दोस्तों, ये बिजनेस कॉमन सेंस का है। कहां अटके पड़े हुए हैं कि नहीं मैं तो मार्केट का ही प्रोडक्ट यूज करूंगा। आप अपने आप से चेक करिएगा, आप मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, किस प्रोडक्ट के अंदर दम है, ताकत है कि वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, किस प्रोडक्ट को यूज करने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्त, ये वो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है। ये दिखने में सामान सोप दिखता है, पर हमारे सोप में भी एक बहुत बड़ी होप है। देयर इज अ होप इन आवर सोप। आज इस प्रोडक्ट को यूज करके आपकी सेहत तो अच्छी होती हुई है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के घर में पैसा आ रहा है। ये ताकत है इन प्रोडक्ट में। तो दोस्तों, ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट को यूज करने से, प्रमोट करने से आपके सपने तो पूरे होंगे, लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसी सोप में से, इसी टूथपेस्ट में से हमारे लिए फॉरेन टूर निकलते हैं। साल में 2 बार फॉरेन टूर जाते हैं। मैंने आज भोपाल में एक शानदार बंगला बना पाया, ड्रीम होम बना पाया। हम अपनी फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करने से, प्रमोट करने से। तो इन प्रोडक्ट्स में ये ताकत है। डिसीजन आपको लेना है। चेंज योर शॉप, चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ, राइट। ये छोटी सी आदत बदल के अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, राइट। लास्ट में पॉइंट ये आता है कि सर बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया है, शुरुआत कैसे करें। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तरीका तो ये कि एज ए कंज्यूमर आप इस सिस्टम से कनेक्ट होकर आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी पसंद आई, आपको लगता है इसमें इनकम पोटेंशियल है, तो यहां पर मैंने आपको शो किया हुआ है, लगभग 10 से 12 हजार रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में अगर आपको 50,000 से लाख रुपए कमाना हो, तो वहां पर आपको कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 10 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यस। और कम से कम 5 से 10 साल लगाते हो, 10 घंटे रोज बैठते हो, तब वहां पर इतनी इनकम जनरेट कर पाते हो। आपको अगर वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी से विनिंग टीम के साथ में 50,000 लाख रुपए कमाने हैं, तो 10 से 15,000 रुपए का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे आपके पास एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ रेडी स्टॉक होता है, कुछ प्रोडक्ट आप यूज कर रहे होते हैं। ये एक तरीके की सही शुरुआत है। अगर आप इस तरीके से शुरुआत करते हैं तो आप एक बिजनेस की बहुत प्रॉपर शुरुआत करने वाले हैं, राइट। तो मैं स्वागत करता हूं आपके इस जर्नी में, आपके इस नए सफर में, आर्थिक आजादी के सफर में। दोस्तों, इस डायग्राम में जो आप देख पा रहे हैं, ये वेस्टीज जो एक है सुपर फास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन में बैठ के हजारों लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं, राइट। ये जो वेस्टीज नाम की ट्रेन है, ये जो व्हीकल है, एक तरीके का आपको साधन मिलता है, एक कैरियर, एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पर, अपने ड्रीम को पूरे करने पर जर्नी पर जाने वाले हैं। यहां पर जो चालक है वो आप खुद हैं, और ये जो ट्रेन चलती है, ये चलती है एक पटरी पर। ये जो पटरी है, ये हमारा विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है। जिस तरीके से एक ट्रेन को प्रॉपर सिग्नल की जरूरत होती है और एक ड्राइवर प्रॉपर सिग्नल फॉलो कर रहा होता है, तभी वो ट्रेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। ठीक वैसे ही आप इस इंडस्ट्री में नए हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी में नए हैं, तो आपको आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है, एक प्रूवन एजुकेशन सिस्टम है, और एक आपके लिए गाइड करने के लिए आपके लिए अपलाइन है, एक स्पॉन्सर है। आपको इनको फॉलो करना है। अगर आप विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसमें जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, तो निश्चित मानिएगा जो चीजें मैंने आपसे बताई हैं, आने वाले 6 महीने, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो सपने आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए देखे थे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बस एक बहुत ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत है। उस व्यक्ति से बात करिएगा जिस व्यक्ति ने आपको इस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया। डेफिनेटली वो आपके लिए एक एंजल की तरह, एक देवदूत के लिए तरह है। वो आपकी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहता है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। वाओ, थैंक यू सो मच अनूप जी। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी आपकी, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर आज कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट 5,000 कैपेसिटी इस वेबिनार की, एंड वी वर फुल, वी वर रनिंग ऑन फुल कैपेसिटी।
तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आज इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला होगा तब जब पूरी कंट्री इस बात के लिए चिंतित है कि अब आने वाले दिनों में होगा क्या, क्योंकि दुकानें बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, बसें बंद हैं, लोग कामकाज पे नहीं जाएंगे, करेंगे क्या घर पे, पर सिर्फ साबुन बदल के हम इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि मुझे कई लोग ये पूछ रहे हैं आज की देखो सब तो बंद है, और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि देखो क्या खुला है, सब लोग कह रहे हैं असेंशियल सर्विसेज खुली है। मैंने कहा देखो असेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में हम हैं, क्योंकि साबुन सबने इस्तेमाल किया और अब तो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है साबुन, और टूथपेस्ट सबने किया, चाय कॉफी सब पी रहे हैं, और हम उसी बिजनेस में हैं, तो सब बंद होगा तब ये चलेगा। तो बेटर है कि हम इस बिजनेस को साइड बाय साइड शुरुआत कर दें, ताकि कोई दोबारा कोई ऐसा वायरस आए तो हमें फर्क ना पड़े। दोस्तों, आपने जिस अपॉर्चुनिटी को अभी देखा, इसको बहुत सारे सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ यहाँ पर कुछ 3-4 लोग हैं, बट चूंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है, यूसेज बढ़ गया है, तो कुछ लोग हमारे साथ कनेक्टिविटी में के कारण नहीं जुड़ पाए। पर जो भी है, वो मेरे साथ यहाँ पर हमारे साथ लक्ष्मण नलावड़े जी हैं पुणे से, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो 20 साल से इस इंडस्ट्री में है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक बार एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। एंड रिक्वेस्ट हिम कि अपना वीडियो और ऑडियो आप ऑन कर लें, ताकि हम आपको देख पाएं और सुन पाएं। लक्ष्मण जी, आपको हम देख पा रहे हैं लक्ष्मण जी, पर आवाज आपकी एक बार आवाज चेक कीजिए। एक बार और आपका जो ऑडियो है उसको एक बार बंद करके चालू कीजिए, तो शायद हम आपको सुन पाएंगे, क्योंकि अभी हमने जब टेस्ट किया था तो इट वाज ऑल गुड, इट वाज फाइन। सर्वक जी, it will be in a recorded form so that बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड रिप्ले मिल जाएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको ये रिकॉर्डिंग पूरा जो रिप्ले है सेमिनार का, इस प्रेजेंटेशन का, उसी लिंक पे, रजिस्ट्रेशन लिंक जो आपके पास आया था, उसी पे आपको अवेलेबल रहेगा, और उससे आप सुन सकते हैं। लक्ष्मण जी, आपकी आवाज का क्या इशू है? एक बार आप अपने एंड से एक बार आपके एंड से अभी ऑडियो बंद है लक्ष्मण जी, आपके एंड से एक बार ऑडियो बंद है, आपके एंड पर एक बार ऑडियो को शुरू कीजिए। और प्रोबेबली आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं कि दोबारा उसको प्लग इन लॉग इन कर लें, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, तब दोबारा हम कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी, अनूप जी ने आपको, किसी ना किसी ने आपको ये लिंक शेयर किया होगा, और तभी आप इस पर ज्वाइन हो पाए हमारे साथ। मैं चाहूंगा कि अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई भी जानकारी और चाहिए, तो आप उस व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा। वो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि आज इस समय में जब कोई काम नहीं है और सब फ्री बैठे हैं, तब उन्होंने आपको चूज किया और आप तक ये लिंक पहुंचाया। और आप भी कई मायनों में बहुत इंटेलिजेंट और समझदार हैं, इसलिए क्योंकि आप इस लिंक पर जुड़ गए, और जुड़ने के बाद आपने पूरा प्रेजेंटेशन देख लिया। तो देखने के बाद आप इसकी शुरुआत आज अभी से कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल है, सारी फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन हो सकती है, इवन ऑर्डरिंग ऑनलाइन हो सकती है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग चालू है। आप अपने ही घर के सामान कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं उन्हें। बस आपको जरूरत है उस व्यक्ति से बात करने की, जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है। और ये जो प्रेजेंटेशन है, आप चाहते हैं कि आपके नियर एंड डियर वंस जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज इस समय देश में ये हालत है कि आने वाले कितने महीने तक या कितने दिन तक, महीने तो नहीं बोलने चाहिए मुझे, बट नेक्स्ट 1 मंथ इज वेरी क्रिटिकल। और 10 दिन तक तो लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है, अभी पता चला दिल्ली भी लॉकडाउन है, मेट्रो भी बंद है, ट्रेन भी बंद है, बस भी बंद है। 10 दिन तक आप 10 दिन तक अपने सिर्फ 10 दोस्तों से आप यदि इस बारे में बात करेंगे, इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि सिर्फ अपना घर के प्रोडक्ट्स बदल कर, अपने घर के प्रोडक्ट्स का ब्रांड बदल कर, हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं दिन भर में, उनको अगर हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे घर में भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति ने आपको प्रेजेंटेशन दिया, वो व्यक्ति ऑडी चलाते हैं, उनका अपना मकान है भोपाल में,
जो उन्होंने 1 साल पहले ही खरीदा है। तो जिंदगी में अगर इतना बड़ा बदलाव आ सकता है किसी भी व्यक्ति की, क्योंकि ये व्यक्ति अनूप गुप्ता जी जिनका प्रेजेंटेशन आपने देखा, वो कुछ समय पहले तक जॉब करते थे और उन्होंने इस जॉब को इसलिए रिजाइन किया क्योंकि एक ऐसे ही दिन था जब उनका कोलीग उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी फैमिली को आना पैसा बंद हो गया अगले महीने से, क्योंकि कंपनी क्या कर सकती, कंपनी ने थोड़ा बहुत जो उसकी सैलरी थी वो दे दी और थोड़ा बहुत सपोर्ट दे दिया, उससे ज्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता। तो यही कारण रहे कि अनूप गुप्ता जी ने डिसीजन लिया। आपकी लाइफ में ऐसे किसी कारण का आप कृपया करके इंतजार ना करें, क्योंकि कब पता कौन सा वायरस हमारी जिंदगी में आ जाए, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। और अभी तो मैं जब प्रेजेंटेशन देख रहा था तब मुझे ये न्यूज पे ऐसी फ्लैश होता है ना लैपटॉप पे, तो ये न्यूज फ्लैश हुआ कि WHO कह रही है कि लॉकडाउन भी इनफ नहीं है इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। तो पता नहीं व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस, पर हम घर बैठे इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। वो आपने देखा 5,000 से ज्यादा लोग, और अब ना जाने कितने सारे लोग इस माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जान रहे हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लक्ष्मण जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लक्ष्मण जी अगर आप एक बार बोलेंगे, आपका ऑडियो टेस्ट करेंगे तो हम समझ पाएंगे। हेलो सर। जी बिल्कुल, आपका ऑडियो आ रहा है एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो अहेड प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों मेरा नाम लक्ष्मण है और मेरे साथ मेरी वाइफ भी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रांजलि है। बोलो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रांजलि है और जब मैं कॉलेज में थी तब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़ गई। मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था, तब मैंने दुनिया की बेस्ट कहने वाली कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था और उस दिन से आज तक मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करती आ रही हूँ लक्ष्मण के साथ। और दोस्तों जो सपने जो हमने देखे थे, क्योंकि लक्ष्मण और मैं हम दोनों भी इतना महत्वाकांक्षी है, इतना ड्रीमर है कि हम सोच रहे थे कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हमको काफी सारा पैसा मिलेगा, तो जो दुनिया की बेस्ट कहने वाली कंपनी में हम काम कर रहे थे, फाउंडर एबल थे, हमारी टीम को और इनकम को हम मेंटेन कर रहे थे, लेकिन जितना हम एफर्ट्स डाल रहे थे उतना रिटर्न हमको नहीं मिल रहा था। तो बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन ग्रोथ नहीं आ रही थी। तो हमने सोचा कि चलो कुछ हम ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी घर में 5 लाख इनकम आ जाए। तो हमने एक रेस्टोरेंट शुरू किया मिसळ घर करके, क्योंकि मैं कोल्हापुर से हूँ, तो कोल्हापुर में मिसळ बहुत फेमस है, तो इसका हमने रेस्टोरेंट शुरू किया। लेकिन दोस्तों एक गलत स्पॉट होने के कारण और रेस्टोरेंट हमने 1 साल में बंद कर दिया। कुछ चैलेंज आ गए, कुछ इशू हो गए, तो हमने वहाँ पे 13-14 लाख इन्वेस्ट किए थे, वो सब पानी में गए। उसके बाद हमने फिर से रेस्टोरेंट ओपन करने मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो माइक्रोफोन है उनके पास में थोड़ा सा रखिए, थोड़ी आवाज में उतनी क्लियर नहीं है, आवाज अगर बेटर आएगी अगर वो पकड़ेंगे तो शायद। हाँ तो दोस्तों हमने रेस्टोरेंट शुरू किया, लेकिन वहाँ पे हमने 13-14 लाख खर्चा किया, लेकिन गलत स्पॉट होने के कारण उसका हमने 1 साल में ही बंद कर दिया। फिर से नहीं हुआ कि हम फिर से कोई एक नया रेस्टोरेंट करें, क्योंकि बैकग्राउंड तो नहीं था, हमारे माता पिता ने कभी रेस्टोरेंट नहीं चलाया था, तो वहाँ पे हमने रिस्क ले ली। उसके बाद हमने सोचा कि चलो ऑनलाइन लॉन्ड्री हम शुरू करते हैं, वहाँ पे काफी सारे आउटलेट निकालेंगे और वहाँ से हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लक्ष्मण और मैं हम दोनों काम कर रहे थे, जैसा मालिक काम करता है वैसा नौकर काम नहीं करते। वहाँ पे स्टाफ जो थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, पैसों की लेन देन में बहुत गड़बड़ होने लगी, नुकसान हुआ। फिर और हमने शॉप अभी भी है, लेकिन हमने दूसरों लोगों को चलाने के लिए दिया है, लेकिन इतना हम इन्वॉल्व नहीं है। मतलब देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से काफी सारा पैसा मिलता है, लेकिन जिस इंडस्ट्री में हम काम करें तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं थी। तो जब ये सब शुरू हो रहा था, चल रहा था, उसी दरम्यान जो हमारे स्पॉन्सर है चित्तर सर और मंजूषा ताई, उन्होंने जब उनकी इनकम 7 मंथ की इनकम थी 1,88,000 फेसबुक पे उन्होंने डाल दी, तब लक्ष्मण ने मुझे कहा कि देखो प्रांजलि, उनकी इनकम 7 मंथ की इतनी बढ़ गई है और हम इतने सालों से काम कर रहे हैं लेकिन हमारी इनकम में ग्रोथ नहीं है। तो मैंने तुरंत लक्ष्मण को कहा कि प्लीज उनको घर पे बुलाइए, हम प्लान देखेंगे, समझेंगे आखिर बात क्या है, उनकी इनकम कैसे बढ़ रही है। तो हमने उनको दोनों को घर पे बुलाया, प्लान को देखा, समझा और उसी समय हमने डिसाइड किया कि फाउंडर एमराइट टीम पे हम काफी सालों से थे, लेकिन यहाँ पे हम बिजनेस करेंगे और अच्छी तरह बिजनेस को बिल्ड करेंगे और
एक ही साल में काफी सारी पीको हम अचीव कर लेंगे। तो हमने किसी के बारे में सोचा नहीं, ना अपलाइन ना डाउनलाइन, किसी के बारे में सोचा नहीं, ना रिलेटिव्स ना घर में फैमिली के बारे में सोचा नहीं, लेकिन हमने डिसीजन किया कि हमें ये बिजनेस करना है। जब हम दोनों में बात हो गई तब मैंने अपने मायके में मेरे मम्मी पापा और भाई को बताया कि हम एमबीए को रिजाइन कर रहे हैं और हम बिजनेस को ज्वाइन होने वाले हैं। तब मेरे भाई ने कहा कि देखो दीदी, छोटा और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपके 3 बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और इतना सारा खर्चा अगर आप उसको रिजाइन करते हैं तो आपकी इनकम भी तो 0 होगी, तो आप क्या करोगे। तो थोड़ा सा डर था मन में कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 0 से शुरू करना था, क्योंकि ये पूरी टीम अभी भी बाहर में है हमारी, कोई नहीं आया। हमने नए लोगों के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया और बिजनेस को बिल्ड किया, लेकिन मुझे अपने आप पर और मुझसे ज्यादा लक्ष्मण पर काफी विश्वास था कि हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि प्लान में जादू का प्लान इतना बेहतरीन है कि यहाँ पे कोई भी बंदा आता है तो वो सक्सेसफुल होता ही है। और विनिंग टीम ऐसे सिस्टम है जहाँ पे हमेशा हर कोई को सफलता मिलती है, 100% मिलती है। कोई भी अगर विनिंग टीम के सिस्टम के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पे हमारी पूरी अपलाइन है जो हमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है और हर एक व्यक्ति को सफलता मिलती है दोस्तों। तो हमने इस बिजनेस में मैसिव एक्शन डालना शुरू किया। तो 90 डेज में हम ग्राउंड गए, 100 डेज में हम यूसीडी गए और 11 मंथ में हम डीसीडी बन गए दोस्तों। तो दोस्तों हमारी सफलता का सिर्फ सीक्रेट है वो हमारा मैसिव एक्शन था और हमारे सभी अपलाइंस, जो हमारे पहले अपलाइन है मंजूषा दी और जिक्का सर, उसके बाद जो हमारे अपलाइन है सागर सर और रचिता भाभी, और अभी आपने जिन्होंने देखा कि जिन्होंने इस प्लान का प्रेजेंटेशन दिया वो है हमारे अनूप सर और आरती भाभी। और उसके बाद जो हमारे अपलाइन है, हमारे मेंटर है, हमारे गुरु है, जिन्होंने हर एक व्यक्ति की दिल में एक जुनून पैदा किया, एक विश्वास दिलाया कि यहाँ पे कोई भी बंदा आता है लेकिन उसकी सफलता 100% है। तो दोस्तों स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सदाबहार सर जी आपको, क्योंकि आप पता नहीं हर समय परिस्थिति कुछ भी हो एक नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो और उसी के माध्यम से सभी लोगों को सफलता मिलती है और सबकी 100% ग्रोथ होती है। पता नहीं कहाँ से आप ढूंढ के लाते हैं और सबको इसका फायदा बहुत मिलता है। तो दोस्तों यही है हमारी पूरी जो अपलाइन है, जो स्ट्रॉन्ग अपलाइन है, हमारे भाई भैया और संध्या भाभी, पूरी भारी फैमिली सबके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। विनिंग टीम इतनी बेहतरीन सिस्टम है, मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको जुड़ जाना है तो विनिंग टीम के साथ जुड़िए, क्योंकि आपके बिजनेस में 100% आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड एंड विश यू वेल। दोस्तों नमस्ते, आई होप आई एम ऑडिबल सर। बिल्कुल सर, वी कैन हियर यू, गो अहेड। या दोस्तों मेरा नाम लक्ष्मण है और बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमबीए फाइनेंस फ्रॉम सिम्बायोसिस पुणे, और एमबीए करने के बाद आई यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक। आई वाज असिस्टेंट मैनेजर वे बैक इन 1998 और तभी मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करी और वेस्टीज का हमारा सफर लगभग 14 महीने का है। बहुत बेहतरीन प्लान दिखाया अनूप सर ने। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि दोस्तों बिजनेस करने के तरीके बदल चुके हैं। गॉन आर द डेज कि जब आप आज की तारीख में अगर कोई लड़ाई जीतनी है आपको, अगर आप स्वॉर्ड और ढाल लेके जाते हो तो आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। वैसे ही बिजनेस करने के तरीके बदल चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारा इनोवेशन आ चुका है, ऑनलाइन पोर्टल्स आ चुके हैं, ऑनलाइन की मदद से, इंटरनेट की मदद से बिजनेस होता है, लेकिन उसमें एक बड़ी दिक्कत यह है कि लॉयल कंज्यूमर नहीं मिलते। जब आप वेस्टीज के साथ बिजनेस करते हो तो आपको विद द टाइम चलने वाला एक बिजनेस मॉडल मिलता है, जहां पे आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं और आपको 100% लॉयल कंज्यूमर्स मिलेंगे। सो वेस्टीज हैज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। आपको एक ऑनलाइन पोर्टल भी मिलता है और लॉयल कंज्यूमर भी मिलते हैं। देखिए दोस्तों, आज की तारीख में बिजनेस करने का तरीका कैसे बदल चुका है। मेक माई ट्रिप करके एक पोर्टल है। याद करिए, कोई आदमी ऑफिस लेके बैठता था, वो बोलता था मैं आपके रेल टिकट्स बुक करा दूंगा, एयरलाइन के टिकट्स बुक करा दूंगा।
और आज की तारीख में मेक माई ट्रिप जो है वो 3,900 करोड़ का टर्नओवर करते हैं सालाना। आप और हम यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि एक ऑनलाइन पोर्टल है वो 3,900 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है पर ईयर। यात्रा.com का टर्नओवर है 336 करोड़। सिर्फ एयर टिकट का बुकिंग करते हैं वो, उसमें उनको 144 करोड़ का टर्नओवर होता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई आदमी छोटा सा ऑफिस लेके बैठेगा और ऑनलाइन एयरलाइन का टिकट्स बुक करके 144 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है? लेकिन ये हो रहा है दोस्तों। स्विगी जो एक भी होटल नहीं ओन करता है, उनका टर्नओवर आज की तारीख में 1,128 करोड़ है इंडिया में। होटल एक भी नहीं है, रेस्टोरेंट एक भी नहीं है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे वो खाना पहुंचाते हैं और टर्नओवर है 1,128 करोड़। एयरबीएनबी करके एक ऑनलाइन पोर्टल है जो हॉलीडेज पैकेजेस वगैरह देते हैं, बुकिंग करते हैं, उनका टर्नओवर है $4.3 बिलियन। मजे की बात यह है कि एक भी प्रॉपर्टी को ओन नहीं करते हैं। उबर जो है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल पैसेंजर कंपनी है, टर्नओवर है $11.27 बिलियन। दोस्तों 11 बिलियन डॉलर, $1 बिलियन लगभग 7,500 करोड़ का है। आप सोचिए, उबर के पास एक भी टैक्सी नहीं है, एक भी कार नहीं है खुद की। तो थोड़ा बिजनेस समझ लेते हैं दोस्तों। आज हमको ऐसा लगता है कि मैं खुद का बिजनेस खड़ा कर पाऊंगा। मैंने 2 बिजनेस नहीं 3 बिजनेसेस करके देखे हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ और फेल भी हो चुका हूँ। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ दोस्तों कि वेस्टीज इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल ऑन द प्लैनेट अर्थ, नो डाउट अबाउट इट। एक केस स्टडी करते हैं अमेज़न की। बहुत लोगों को पता है अमेज़न क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्ट कितना किया है। अगर आप इन्वेस्ट कर पाते हो तो आप उनसे मुकाबला कर पाओगे। 2014 में जेफ बेजोस ने, जो अमेज़न को ओन करते हैं, उन्होंने $2 बिलियन इन्वेस्ट करे इंडिया में, मतलब 15,000 करोड़। अक्टूबर 19 में 4,400 करोड़ इन्वेस्ट करे फूड रिटेल में। दिसंबर 19 में 1,700 करोड़ इन्वेस्ट करे पेमेंट्स बिजनेस में। उन्होंने कुछ महीने पहले कमिटमेंट दिया था इंडियन गवर्नमेंट को कि वो $5.5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं इन नेक्स्ट 5 इयर्स। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होगा। आप सोचिए दोस्तों, $5.5 बिलियन, $1 बिलियन 7,500 करोड़ का है। और हम कैसे कंपीट कर पाएंगे इनके साथ? आप सोचिए, 15 जनवरी 2020 को जेफ बेजोस इंडिया में आए थे, उन्होंने $1 बिलियन फिर से इन्वेस्ट कर दिया। और आप और मैं 10, 20, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कैसे कंपीट कर पाएंगे? नहीं कर सकते। हमको एक ही चाहिए, हमको ऐसा बिजनेस मॉडल चाहिए जिसमें ऑनलाइन पोर्टल है और हमारे पास लॉयल कंज्यूमर्स है। अगर हमारे पास रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स का एक नेटवर्क है तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। मैं आपको एक कुछ चैलेंजेस बताना चाहता हूं कि अगर आपको इंडिया में बिजनेस करने हैं, हालांकि अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग काफी सुधर गया है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हमको बिजनेस करना है तो करना क्या पड़ेगा। आप बिजनेस शुरू करने के लिए ही लगभग 12 प्रोसीजर्स लगती है इंडिया में, जिसके लिए 27 दिन लगते हैं। आपको अगर कंस्ट्रक्शन का परमिशन निकालना है, कोई भी प्लांट लगाना है, कोई भी फैक्ट्री लगानी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का, तो आपको 34 प्रोसीजर्स लगते हैं, जिसको आपको 196 डेज लगेंगे, लगभग 200 दिन लगेंगे दोस्तों। उसमें एनओसी आएगी, ट्री अथॉरिटी, सीवेज डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, इतनी उसमें एनओसीज आती है कि आप थक जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए आप खुद का मीटर बिठाना है आपको इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको 1 महीना लगेगा दोस्तों। क्या बिजनेस करने की सोच रहे हैं? आपको प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर करनी है तो आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी है, लैंड एंड सर्वे डिपार्टमेंट आता है, उसमें लॉयर की फी है, पता नहीं कितने कितने लोग आते हैं जिसमें आप पैसा खर्चा करते रहते हो। आपको कर्जा लेना है, क्रेडिट लेना है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आई वाज अ बैंकर। आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे, फिर अक्रॉस द बॉर्डर्स आप बिजनेस कैसे करोगे, कैसे इंपोर्ट करोगे, कैसे एक्सपोर्ट करोगे। अब सोचिए दोस्तों, बिनिंग टीम की मदद से आज हमारा बिजनेस, हम 14 महीने वेस्टीज में है, बट वी आर ऑपरेटिंग इन 6 कंट्रीज। हमारा बिजनेस आज
ऐसी जगह पे पहुंचा है जहां पे हमने सोचा भी नहीं था कि ये कंट्रीज एग्जिस्ट करती है ना। फिर कल्चर है, अलग अलग कल्चर्स के साथ आपको बिजनेस करना है। ट्रेडिशनल बिजनेस करना इंडिया में, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेडेक दैट यू कैन थिंक ऑफ दोस्तों। लेकिन आप एज कंपेयर टू दैट आप वेस्टीज सोचिए, आप एक आधार कार्ड देते हो, ऑनलाइन फॉर्म से आप ज्वाइन करते हो एंड यू आर अ बिजनेस ओनर। नाउ यू कैन ऑपरेट इन 7 कंट्रीज। आप 7 कंट्रीज में ऑपरेट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर डाल सकते हैं। आपके पास कोई गोडाउन नहीं है, देयर इज नो स्टॉक, नो एम्प्लॉयज, नो डेटर्स, नो क्रेडिटर्स, कुछ भी नहीं है। सो नो ओवरहेड्स। आप अपने एक मोबाइल में एक ऐप के जरिए आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ वेस्टीज। इतना बढ़िया बिजनेस मॉडल कहां मिलेगा आपको? आप सोच भी नहीं पाएंगे दोस्तों, इतना बढ़िया बिजनेस होता है। और खास करके अगर देखिए कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ अगर आप बिजनेस करते हो तो वही कंपनी टिकेगी और वही कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉफिटेबल होंगे जिनके पास एक एजुकेशन सिस्टम होता है। वी आर सो लकी, वी आर ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ वेस्टीज फैमिली एंड स्पेशली विद विनिंग टीम ऑर्गेनाइजेशन। हम विनिंग टीम के साथ है दोस्तों। आज सोचिए, जैसे ही थाईलैंड मार्केट खुला वेस्टीज के लिए, विनिंग टीम ने वहां पे एक सीओ मीटिंग का अरेंजमेंट किया था। मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारी टीम में से 6 लोग वहां पे बैठे थे और कोई भी व्यक्ति थाईलैंड में था नहीं। बैंकॉक में देयर वर 6 प्रोस्पेक्ट्स सिटिंग इन अ मीटिंग। सारा काम ऑनलाइन हो गया, फेसबुक से कांटेक्ट होने लगे। वी नेवर ड्रीम्ड ऑफ, हमने कई महीने पहले, 14 महीने पहले हमने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि लोग फेसबुक से आपको कांटेक्ट करके बिजनेस में ज्वाइन हो जाएंगे और बिजनेस करके ग्रो भी हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन ये हो रहा है। मैं आपको इतना ही एश्योर करना चाहता हूं कि विनिंग टीम जो है दैट इज गोइंग विद द टाइम। समय के साथ प्रोएक्टिवली अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो विनिंग टीम इज द ओनली ऑप्शन and Vestige is the only company that you should work with. मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों। मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगा, दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फॉरगेट अबाउट डूइंग ट्रेडिशनल बिजनेस। अगर आप जॉब में है, द बेस्ट थिंग इज आप जॉब करते करते ये बिजनेस बिल्ड करिए एंड वन डे यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। विद दिस आई एम डन एंड बैक टू सर्वज्ञ सर। थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा लगा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। राजेंद्र जीतकर जी जुड़ गए हैं फ्रॉम पुणे, और मैं राजेंद्र जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वी हैव लेस टाइम, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया जितना हमारा वेबिनार का टाइम हमने डिसाइड किया था उससे थोड़ा ज्यादा एक्सीड करके। बट सिंस वी हैव राजेंद्र जी विद अस, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू राजेंद्र जी, प्लीज अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपकी जर्नी के बारे में बताइए इन जस्ट 5 मिनट्स। सर आपकी आवाज आ रही है राजेंद्र जी, बोलिए प्लीज। राजेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे थे राजेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज गो अहेड। राजेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप बोलना शुरू कर सकते हैं, नहीं तो मुझे एक न्यूज चैनल में जैसे होस्ट बोलते हैं वैसे बोलना पड़ेगा कि हमारा संपर्क अभी राजेंद्र जी से टूट गया है और दोबारा स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन तो 31 मार्च तक कर दिया है और हम ऐसे लोग हैं जो सुनते नहीं हैं, सिर्फ वेबिनार करते हैं। तो इसलिए हम दोबारा कनेक्ट करेंगे और दोबारा हम राजेंद्र जी से सुनेंगे, पर मुझे भी लगता है यस कैन यू बोलिए सर। हाँ सो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र जीतकर है, मैं पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं और समय के शॉर्ट के कारण मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया अप्रैल 18 में, लगभग 2 साल हो चुके हैं दोस्तों।
और मेरे बैकग्राउंड के बारे में बोलूंगा तो मैं कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हूं और मैंने नेशनलाइज बैंक में 24 इयर्स जॉब किया है और इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 20 साल से हूं। और बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैं जॉब से फ्री हो चुका हूं। मैंने VRS लिया है 12 साल पहले, तो रियली ये बिजनेस हमारे लिए वर्क कर रहा है। अभी जस्ट 2 साल हो चुके हैं वेस्टीज ज्वाइन करके। और हमारे अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा कि पहले महीने में हमने बहुत ही शानदार शुरुआत की वेस्टीज में। हमारा लगभग पहले महीने का इनकम था 1 लाख रुपीज, अराउंड 1 लाख रुपीज। एंड पहले साल जैसे खत्म हुआ 12th मंथ का हमारा इनकम था 6 लाख रुपीज पर मंथ। तो दोस्तों ये जो कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार और आसान है हर आम इंसान के लिए। लेकिन शर्त यह है कि वो क्यों करना चाहे। ये बिजनेस बहुत जल्दी भी पैसा देता है, बड़ा भी देता है और सस्टेनेबल भी है। लेकिन ये किसके लिए काम करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका वाई क्लियर है, जो कुछ सर्च कर रहे हैं मार्केट में। मेरा बैकग्राउंड मैंने बोला, मेरी वाइफ भी ICW अकाउंट्स मैनेजर थी। हम दोनों का जॉब करियर बहुत ही बढ़िया था, लेकिन हमारे सपने उससे भी बड़े थे। हमारा वाई क्लियर था और जैसे ये अपॉर्चुनिटी हमें हमारे अपलाइन सागर सर ने दिखाई तो हमने तुरंत इसको एक्सेप्ट इसीलिए किया कि हमने देखा कि थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी यही हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और हमें जो एजुकेशन सिस्टम मिला है विनिंग टीम, जिसके हेल्प के कारण इतना बड़ा हम बिजनेस आज बना पाए। दोस्तों आज तकरीबन मेरे 6 कंट्री में ये बिजनेस 2 साल में जा चुका है और मेरा नेटवर्क अगर साइज में बोलूं तो 40,000 प्लस हो चुका है। और मेरे ग्रुप में हम अकेले ही नहीं पैसे कमा रहे। अभी अपने मेरे पहले जो स्पीकर सुने लक्ष्मण सर और प्रांजलि दीदी को, वो मेरे ही ग्रुप में है। उन्होंने भी ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए इनकम कमाना शुरू किया है। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स है मेरे ग्रुप में, वो अच्छे लेवल पे है 2 साल के अंदर इस बिजनेस में और तकरीबन 2 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे। और 100 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है, 50,000 प्लस। तो दोस्तों ये बिजनेस डेफिनेटली वर्क करता है, लेकिन हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, हम इनोसेंट होने चाहिए। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है विनिंग टीम, इसके हम स्टूडेंट होने चाहिए। क्योंकि आदमी तो जब बिजनेस में एंट्री करता है तब वो तो नया ही होता है इस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इसको चलना सिखाता जो है वो है हमारी विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे 3 चीजों का कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है। एक तो कंपनी, तो हमारी जो कंपनी है वेस्टीज कंपनी आज के तारीख में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में। सेकंड थिंग इज योर अपलाइन, तो आपकी अपलाइन एसोसिएशन अच्छी होनी चाहिए। और मेरे हम बहुत नसीबवान है कि हमारे सब के सब अपलाइन जैसे सागर सर है, अनूप सर है और सबके महागुरु बहारिल भैया, इन तीनों की बदौलत मैं आज सक्सेस पा चुका हूं दोस्तों। और एजुकेशन सिस्टम जो है हमारी, जो आज अब देखो लोग घर में बैठे हुए, लोगों को काम नहीं है, लेकिन आज हम दिन भर बिजी रहे और हमने वर्क फ्रॉम होम किया है और आज भी हमारा बिजनेस बढ़ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये बिजनेस होता है, लेकिन जो सोच रहा है कि मुझे कुछ करना है और जो इनोसेंट रह के सीखने के लिए तैयार है। दोस्तों इस साल तो हम बहुत बड़ा हंगामा करने जा रहे हैं, हम और भी मोमेंटम क्रिएट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विनिंग टीम। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि यह बिजनेस कोई भी कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, इन्वेस्टमेंट चाहे है या नहीं भी है, सिंगल है, मैरिड है, स्टूडेंट है, एनीबडी कैन डू। बट डू यू हैव योर ओन ड्रीम्स? सपने यहाँ पे मायने रखते हैं दोस्तों, और आपको सीखने की आपकी चाहत होनी चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि जहां चाह है वहां राह है दोस्तों। तो इतना ही बोलूंगा कि anybody can build his business big way within a short time. So I think short of time I am done. Wish you wealth. Thank you very much. थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जो इस वेबिनार पे हमारे साथ थे। इसी के साथ आज का दिन हमने बहुत प्रोडक्टिव बनाया। अनूप जी भी आ गए, ड्रेस भी चेंज होगी, देखिए इतने फास्ट हैं हमारे लोग। और अगर आप भी इसी तरह एक जबरदस्त लाइफस्टाइल चाहते हैं कि घर बैठे भी काम हो जाए और लाइफस्टाइल मिल जाए इसी तरह की, तो आइए उस व्यक्ति से कांटेक्ट कीजिए जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक शेयर किया था। वो आपको और भी ऐसे वेबिनार की इंफॉर्मेशन देंगे। और ये वेबिनार भी और हमारे दिन भर के जितने वेबिनार थे वो सारे रिप्ले पर अवेलेबल है, सेम लिंक पर जो आपके पास आपने रजिस्ट्रेशन किया उस लिंक पर जाइए
क्लिक कीजिए, रजिस्टर एक बार कीजिए और एंटर द रूम, वो बटन आएगा उसको क्लिक कर लीजिए, आप दोबारा आपके लिंक आप देख सकते हैं। With this, thank you so much. Good night. Bye bye. And take Thank you care. so much.